गुड इवनिंग, नमस्कार ऑल ऑफ यू। आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। जितने भी साथी इस समय पे हमारे साथ में यूट्यूब लाइव पर कनेक्ट हैं, तो सबसे पहले तो मैं आप सबका तहे दिल से आज के इस बेहतरीन सेशन में हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी से, जो भी ऑल ओवर इंडिया, पूरे भारत से, जहाँ से भी जितने भी लोग आज इस सेशन का हिस्सा बन रहे हैं, मैं जानना चाहूंगा कि मेरी आवाज़ अगर आ रही है तो केवल मैसेज के माध्यम से आप जरूर लिख करके बताइएगा कि वॉइस क्लियर आ रही है क्या, ताकि हम सेशन को जल्द से जल्द स्टार्ट कर दें। ठीक है, तो मैसेज करके बताइएगा जितने भी साथी हैं। आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं, ताकि मेरे को पता लग पाए कि हम सेशन स्टार्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। वो आपकी मैसेज के माध्यम से पता लगेगा कि मेरी वॉइस क्लियर आ रही है, आप तक पहुंच पा रही है कि नहीं पहुंच पा रही है ना। जल्दी 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 जल्दी। और मैं आपको बताऊं कि आज का जो सेशन है, किस तरीके से हम अपनी सेल्स को, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की सेल्स को किस तरीके से हम जो है बढ़ा सकते हैं, किस तरीके से हम जो है मात्र इन 4 प्रोडक्ट के दम पर कंपनी का जो है डायमंड रैंक अचीव कर सकते हैं। ऐसी विस्तृत जानकारी आज हम लेकर के आए हैं आप सभी के बीच में। लेकिन मैं आप सबसे कहना चाहूंगा मेरे दोस्त के, आप तो ज्वाइन हो चुके हो, आप आ चुके हो, लेकिन आपके बहुत सारे ऐसे साथी होंगे जिन्हें अभी पता ही नहीं होगा, मैसेज ग्रुप में देखा नहीं होगा। इसलिए आप सभी का फर्ज बनता है कि एक बार पुनः उन सभी साथियों को इस सेशन का हिस्सा बनाएं जो कि अभी तक कनेक्ट नहीं हुए हैं। एक बार चेक करें फटाफट, ताकि हम अगले 1 मिनट में सेशन को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो 1 मिनट के लिए मैं आप सभी से विदा लूंगा, उसके बाद में दोबारा हम आ रहे हैं। तब तक आप अपनी अपनी टीम के मैक्सिमम लोगों को आज के सेशन का हिस्सा बनाएं। ओके, तो वेलकम अगेन। दोबारा से आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। तो अभी समय हो चुका है ऑलरेडी, 6 मिनट आगे हो चुका है। 8:30 बजे से सेशन स्टार्ट था। तो हम ज़्यादा देर न करते हुए सीधा टॉपिक पे बात करते हैं। तो मेरी आवाज़ आप तक पहुंच पा रही है? एक बार दोबारा मैं आप सभी से जानना चाहूँगा, वो आप मैसेज के माध्यम से मुझे बताइएगा। उसके साथ साथ में जो स्लाइड अभी आने वाली है, वो स्लाइड जैसे ही आपके पास में आता है, स्लाइड आपको नज़र आता है, तो ज़रूर आप बताएं कि स्लाइड क्लियर है। ठीक है, क्योंकि यही सेशन, यही मीटिंग हमें कहीं जो है मीटिंग हॉल में किसी होटल में जानने का मौका मिलता तो वहाँ सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। लेकिन अभी हम सारे के सारे लोग अपने अपने घर में बैठ करके इस सेशन को ले रहे हैं, है ना। एक बेहतरीन जानकारी आज हम यहाँ पे लेने वाले हैं। तो आपके मैसेज के माध्यम से पता लग पाएगा कि मेरी आवाज़ क्लियर है। मेरा जो है स्लाइड जो यहाँ पे मैं दिखाना चाह रहा हूँ आपको, वो स्लाइड अगर आ रहा है तो बताइएगा मेरे को। AWPL मौर्य जी, थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद। सीमा ठाकुर जी, संध्या जी, राजकुमार जी, मेहर मेहर सिंह जी, थैंक यू, धन्यवाद आपका रिप्लाई करने के लिए। चलो ओके, तो वेलकम अगेन आप सभी साथियों का आज के सेशन में। मैं ब्लैक डायमंड लीडर रामेश्वर दयाल हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और दोस्तों, आज का सेशन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण सेशन है। आज हम जो बात करने वाले हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग के ऊपर बात करने वाले हैं। हमारे जो AWPL के जो भी प्रोडक्ट हैं, चारों के चारों प्रोडक्ट की विस्तृत जानकारी आज हम यहाँ पे हासिल करने वाले हैं। तो मैं आप सबसे ये सेशन शुरू करूं उससे पहले मैं आप सबसे बताना चाहूँगा कि बिल्कुल डायरी और पेन लेकर के आप जो है बैठें, क्योंकि जो भी लगता है आपको ये नोट करने लायक है तो उसे आप नोट कर सकें। जरूर आप लिखते जाइएगा जो जो बातें यहाँ पे बताई जाती हैं। और मैं आपको बताऊंगा कि आज के सेशन को लेने के बाद में आपको अपने अंदर जो कॉन्फिडेंस लेवल आएगा ना मेरे दोस्त, वो वास्तव में मतलब देखने लायक होगा। और ये महसूस होगा आपको जैसे जैसे सेशन आगे बढ़ेगा। ठीक है, क्योंकि आज अगर AWPL में कहा जाए तो AWPL के जो ऑर्गेनिक फार्मिंग के प्रोडक्ट हैं, पूरे इंडिया में जैविक खेती को लेकर के एक अलग पहचान बना पाए हैं। तो इसकी एक एक जानकारी हम यहाँ पे हासिल करने वाले हैं, एक एक जानकारी आज हम यहाँ पे जानने वाले हैं। ठीक है, तो लास्ट तक सेशन को जरूर अटेंड करें। और एक एक पॉइंट अगर आपका भी बीच में, जैसे सेशन खत्म होगा उसके बीच में, अगर आपका भी कोई प्रोडक्ट से संबंधित अगर कोई क्वेश्चन होता है तो आप लिख करके मैसेज के माध्यम से जरूर बताइएगा। उसका भी हम जो है कोशिश करेंगे आंसर सही तरीके से देने का। सही है, तो मुझे उम्मीद है कि आप सारे के सारे लोगों सारी बातों को समझ चुके होंगे। अभी हम ज़्यादा विलंब नहीं करेंगे, ज़्यादा देर नहीं करेंगे। और आज हमारे बीच में मौजूद हैं
हमारे अपकमिंग ब्लैक डायमंड लीडर एग्रीकल्चर एक्सपर्ट धर्मवीर चौधरी जी। तो वेलकम है आपका धर्मवीर चौधरी सर। मेरी आवाज़ अगर आ रही है आप तक तो आइएगा। आवाज़ क्लियर आ रहा है? नमस्कार सर, नमस्कार। आवाज आपकी बिल्कुल जी क्लियर जी आ जी। रही है और आप भी क्या बिल्कुल बात है क्लियर सर, दिख आज रहे हैं बहुत सर। स्मार्ट लग रहे हो सर, स्मार्ट लग रहे हो बहुत ज़्यादा। आपकी आशीर्वाद है सर, आपका ये बड़प्पन है। स्मार्ट तो आप दिख रहे हैं गुरु जी। चलो और चल चल। आप स्मार्ट बना के छोड़ोगे आप हमें। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और चलो। मैं सभी जो हमारे फाइटर्स हैं उनका भी अभिवादन करना चाहूंगा। वेलकम है सर इस पैनल पर। और आज हम और सब मिलकर के आपकी सेल्स को कैसे बढ़ाएंगे, इस बोवीटा का सही उपयोग कैसे करेंगे, इस खेती के चारों प्रोडक्ट का हम कैसे किसान को फायदा दे पाएंगे, इस बात पर आज विचार करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। कुछ AWPL परिवार है ये हमारा। इन जी सारे सर। लोगों को प्रोडक्ट की बेहतरीन जानकारी हो और उसका बेहतरीन लाभ किसान को जाएगा तो सेल्स ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। धन्यवाद गुरु जी। ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सर। और अगेन मैं आप सबसे कहना चाहूंगा मेरे दोस्त कि आज का सेशन हम सबके बिजनेस को इतना बेहतर तरीके से रॉकेट बना करके छोड़ेगा आगे 40 मिनट 45 मिनट के अंदर अंदर में, सही है। लेकिन आप प्रॉपर तरीके से सेशन लीजिएगा। और एक्चुअल में धर्मवीर जी मैं बात करूं, हमारे बहुत सारे ऐसे मतलब लीडर्स हैं जिनके मैसेज आते थे कि सर जो है अलग अलग प्रोडक्ट की जानकारी अलग अलग मिल जाती है, लेकिन क्या है उन्हें ढूंढना पड़ता है। लेकिन एक ऐसा कोई वीडियो हो जिसमें जो भी क्वेश्चन दिमाग में आते हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन भी मैंने नोट कर रखे हैं, जो हमारे प्रोस्पेक्ट जब भी किसी भी मतलब किसान के पास में जाते हैं तो उनके माध्यम से जो भी जानकारी चाहिए आज सारा की सारी चीजें क्लियर होने वाली हैं, ठीक है। तो उनके बारे में एक एक चीज हम जानेंगे। सबसे पहले आप मेरे को बताना चाहेंगे कि जो हमारे कंपनी ने जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का शुरुआत जब किया था, सही है, जी सर। शुरुआत था तो ये कब से मतलब शुरू जब 12 साल कंप्लीट हो चुके हैं हमारी कंपनी को चलते चलते, लेकिन जब से जैविक के ऊपर काम किया है ना, तब से जी कैसा सर। मतलब जनता के प्रति लोगों के प्रति इन जैविक प्रोडक्ट को लेकर के क्या मतलब राय है उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी देंगे। उसके बाद में हम जानेंगे जैविक का असली मतलब क्या होता है और उस जैविक में हमारे जो प्रोडक्ट क्या रोल अदा कर रहे हैं। समझ रहे हैं मेरी बात को सर? जी सर। जी सर, तो प्लीज वेलकम है आपका, तो बताइएगा। मैं बताना चाहूंगा सर, आज की डेट में जो बीमारियां चरम सीमा पर चल रही हैं जी सर। उसका जो मुख्य जो कारण है वो हमारा खान पान है सर। और जो हमारी ट्रेनिंग हुई थी, जो कृषि विशेषज्ञ आए थे, उन्होंने भी इस पर विशेष ध्यान दिया था कि आज जनता अवेयर होती जा रही है। आज जनता के अंदर ये आ गया है कि हम कहीं न कहीं जो प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं उसमें बहुत ज्यादा पेस्टिसाइड, बहुत ज्यादा खाद की मात्रा है। तो इससे हमारी जो बीमारियां बढ़ रही हैं, इससे आम नागरिक परेशान हैं। आज चाहे भारत सरकार हो, चाहे जितने भी साइंटिस्ट हों, वो सब इस बात पर ध्यान दे रहे हैं कि हमारी जो फसल आ रही है, हमारा जो प्रोडक्ट आ रहा है, वो केमिकल मुक्त प्रोडक्ट आए। इसलिए आज जैविक खाद की जो उपयोगिता है वो बढ़ती जा रही है और उसकी मांग जो है बढ़ती जा रही है। और आने वाला जो हमारा जो सीजन है सर, वो धान का है, चावल का है। हिंदुस्तान में ही नहीं सर, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जो खाया जाता है वो चावल ही खाया जाता है। और हमारा जो भारत देश है वो सबसे ज्यादा जो निर्यात करता है वो चावल का करता है। तो ये जो हमारा जो अभी जो फसल है धान की, ये पूरी वर्ल्ड वाइड है और हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा है सर। तो यहाँ हर कोने का बैठा हुआ फाइटर्स और जितने भी हमारे जो चैनल में जुड़े हुए हैं, वो किसी भी स्टेट से हो, किसी भी जगह से हो, आज इस मीटिंग का उसे 100% फायदा मिलने वाला है। क्योंकि आज हर जगह एक कहावत है सर, मेरे को बहुत दिन पहले एक सेल्स में बताई थी जी कि जब आर्मी वाले को ये पता चल जाए कि यहाँ हमारा शत्रु छिपा हुआ है, तो वहां अटैक करने में वो देरी नहीं करता। उसे एग्जैक्ट लोकेशन पता चल जाए, एग्जैक्ट चीज पता चल जाए, तो उसके लिए जो टारगेट है ना वो आसान हो जाता है। तो आज बिल्कुल। सर मैं बताना चाहूंगा हर फाइटर्स के लिए कि आपका जो ग्राहक है वो आपको ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, आपके आसपास ही बैठा हुआ है। क्योंकि हर व्यक्ति ने ध्यान लगाया हुआ है। तो मैं सभी फाइटर्स से गुजारिश करूंगा कि दोस्तों बहुत ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। आज हर जगह इतना काम है, जितना आप भाग सकते हो, दौड़ सकते हो, कन्वेंस कर सकते हो, उतना काम यहाँ से ले सकते हो। ये सब। जी जी। तो मैं सर थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं अभी।
हमारी कंपनी के अभी जो टोटली जो प्रोडक्ट हैं वो 4 प्रोडक्ट हैं सर। सबसे पहले अगर मैं बात करूं भूविटा की बात करूं सर, है ना, तो जी सर। भूविटा के बारे में मैं ये आपसे जानना चाहूंगा कि भूविटा को हम कौन सी फसल में दे सकते हैं और क्या इसका समय होता है देने का और कितनी मात्रा में दे सकते हैं और क्या क्या कंटेंट इसके अंदर डाले गए हैं जो कि बाकी खादों से ये बिल्कुल अलग है। इसका इतना जबरदस्त जो रिजल्ट आ रहा है तो किन कारणों से रिजल्ट आ रहा है, वो सारी की सारी हम जानकारी आपसे चाहेंगे सर। ओनली पहले बूवीटा के बारे में जानेंगे सर। बिल्कुल सही सर, ये जी। बहुत उपयोगी प्रोडक्ट है सर। और इसमें लिखा हुआ है सॉयल कंडीशनर। जितनी भी जो फसल है सर, जितनी भी फसल है, जब तक ठीक नहीं हो सकती जब तक उनका बेस अच्छा ना हो। जी। तो इसका जो बेस बनता है वो सर भूविटा उसमें बहुत ज्यादा उपयोगी है। आज हमारी जो मिट्टी है वो केमिकल युक्त हो चुकी है। बहुत ज्यादा यूरिया, बहुत ज्यादा डीएपी लगने के कारण हमारी मिट्टी में कठोरता आ गई है। यानी टाइट मिट्टी, भुरभुरी नहीं रही है। हमारी मिट्टी की जो पीएच वैल्यू है वो जी। असामान्य हो गई है। सबसे पहले जो हमारा भूमिका खेती के अंदर जाता है तो वो बेस तैयार करता है पौधे के लिए, जिसमें जी। उसकी रूट्स बनती हैं। तो हमारी जो मिट्टी है, जैसे नाइट्रोजन जाता है हमारा, तो नाइट्रोजन अकेला नहीं जाता यूरिया। 46% नाइट्रोजन है सर। उसका जो बेस में आता है वो 54% क्या है, उसे कृषि की भाषा में कैरियर बोलते हैं, जी। पेस्टेज बोलते हैं, या हम किसान की भाषा में छूछ बोलते हैं। वो हमारी खेती में इकट्ठी होती गई है। तो हमारी खेती को, मिट्टी को कठोरता यानी टाइट कर दिया गया है। तो पानी सोखने की क्षमता कम हो गई है, तो उसमें नमी बरकरार नहीं रहती है। ठीक है ना। तो जी। अपना जो भूविटा है, ये जो अम्लीय जो हमारा जो मिट्टी है, जो पीएच वैल्यू जो बढ़ गई है, उसे ये क्षारीय करता है। इसमें K2O है ना, वो जी। सबसे ज्यादा अहम भूमिका निभाता है। हमारी जमीन को क्षारीय करता है, हमारी जमीन को भुरभुरा करता है। जो पहली फसल इस हमारी खेती से जो पोषक तत्व लेके जाती है, हम्म। उनकी ये पूरी पूर्ति करता है। जैसे सबसे ज्यादा जो इसमें जो रोल है वो है ह्यूमिक एसिड का, अमीनो एसिड, फॉलोविक एसिड। ये सारी चीजें जो है हमारी जमीन से, जो पहली जो हमारी फसल है वो खींच के ले जाता है पोषक तत्वों को। तो ये सारा जो कॉम्बिनेशन है वो सारे पोषक तत्वों का पूरा करता है, जमीन को भुरभुरा बनाता है। और हमारा इस पे लिखा हुआ है इको फ्रेंडली भूविटा पे। जी। यानी हमारे जो मित्र जीवाणु हैं उनकी हम्म। ये रक्षा करता है, उनको ये बढ़ावा देता है। और ये जो है हमारे जो जो हमारे डिस्ट्रॉयड जो हमारे अवयव हैं, खनिज जो हमारे लवण हैं हमारी जमीन के अंदर, उनको ये एक्टिव करता है। कुल मिलाकर के हमारी जड़ों की पूर्ण विकास के लिए इसका जो उपयोग है वो बेहतरीन है। ये मिट्टी को ठीक करता है, ये जड़ों का विकास करता है। और जो ट्रिलिंग होती है, यानी जर्मिनेशन तो करता ही करता है सर, ये ट्रिलिंग भी करता है। यानी वृद्धि करता है पौधे में से, पौधे की फुटेर करता है। तो ये बहुत पूर्ण प्रोडक्ट है। और इसके जो बराबर में पैरेलल में जो प्रोडक्ट हैं वो इससे बहुत ज्यादा महंगे हैं। अगर हम अच्छी किसी कंपनी का लेंगे, नाम नहीं लेंगे या ठीक नहीं है पैनल पर, जी। लेकिन जी। जितनी भी अच्छी जो ब्रांडेड कंपनियां हैं उनका जी। सारा जो इस तरह का जो मिक्सचर है वो 600 रुपये से कम नहीं आता। और जी। ये जो है आपको पता ही है सर, अपनी कंपनी बहुत अच्छा काम करती है। जो सारे के सारे प्रोडक्ट है हमारी कंपनी के, वो सारे के सारे बेहतरीन है। और उनमें से सबसे ज्यादा जो बेहतरीन मेरे को लगता है पूछी जाए तो सर बोविटा है। क्योंकि ये किसान को डायरेक्ट फायदा करता है, किसान के घर में खुशियां लाता है। एक चीज और है सर, जी। बोविटा क्यों ज्यादा बढ़िया है, हम्म। क्योंकि मार्केट में 70% प्रोडक्ट नकली है। तो जी। मैं जहां रहता हूं उसके आसपास भी 10 से 15 फैक्ट्रियां हैं। उन फैक्ट्रियों की सर्च किया जाए तो वो हर कंपनी का मिक्सचर बना सकती है। हम्म। उनके पास में वो सारे रैपर हैं, वो सारी सामग्री है। कभी कभी न्यूज़पेपर में भी देखी होगी, कभी कभी बहुत सारी जो है आपने छापे देखे होंगे। ये सारी की सारी चीजें होती हैं सर। ये जी। भारत है, भारत में असली से ज्यादा नकली बिकता है। क्योंकि हिंदुस्तान में हर आदमी को कम करने से ज्यादा पैसा चाहिए, और वो सत्यता से नहीं आ सकता। वो कहीं ना कहीं शॉर्टकट अपनाते हैं। तो किसान भाइयों के लिए जो अपना जो बोविटा है 100% कंपनी से उनके पास डायरेक्ट पहुंचता है। इसमें नकली होने की कोई गुंजाइश नहीं है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात है सर ये, क्योंकि किसान के पास में सबसे ज्यादा जो है ये जो है पहुंचता है।
जी ठीक है ना सर। जी तो जी। ये, हाँ, ये किसान के लिए कई तरह से फायदा करता है। एक तो सर इसके पास में असली पहुंचने से सर एक परेशानी है किसानों के पास में। हम्म किसान पैसा देने के बावजूद भी उन्हें अच्छा हम्म प्रोडक्ट नहीं मिलता, और उनके पास अपनी फसल के लिए मात्र 3 महीने होते हैं। हम्म 3 महीने बाद दूसरी फसल हो जाती है, और 3 महीने की फसल पर उसका पूरा जो हम्म उसका जो डिपेंड होता है परिवार, उसका हम्म, पूरा बजट उस पर परिवार पर डिपेंड होता है। तो जब नकली प्रोडक्ट निकल आता है, जब उसकी खराब फसल हो जाती है, तो किसान को सिर्फ और सिर्फ रोना पड़ता है, और कोई दूसरा चीज है नहीं। तो हमारे बिल्कुल। पास में सबसे पहले ओरिजिनल है जी और अच्छा प्रोडक्ट है सर। जी सर जी। जी सर। तो सर थोड़ा मेरे को बताइएगा बूविटा के बारे में कि हम जो है इसका समय क्या होता है, और इसको हम जब डालते हैं तो हर एक किसी भी फसल में, क्योंकि कई क्वेश्चन भी अभी आ रहे हैं कि गन्ने की फसल में डाल सकते हैं क्या इसको, इस तरीके के कई हमारे जो प्रोस्पेक्ट हैं जिनका मैसेज के माध्यम से पूछ रहे हैं। तो मैं थोड़ा सा जानना चाहूंगा कि इसके हम किसी भी फसल में दे सकते हैं और इसका टाइम क्या होता है और क्या क्वांटिटी क्या होती है, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। जी बिल्कुल सर। ये बेसिकली जो है फसल को स्टार्ट जब करते हैं ना, तब का ये प्रोडक्ट है। चूंकि इसको हमारी जो बेस है हमारा, क्योंकि हम्म हमारा जो पौधा जो स्टार्ट होता है, वो सबसे पहले उसकी जड़ें बनती हैं, बाद बाकी उसका बाद में पुल्ला उसका निकल के आता है। तो ये बेसिकली जमीन को सही करता है। तो ये हर फसल, जो भी फसल है, उस सब में इसे लगा सकते हैं। बशर्ते ध्यान क्या रखना है, जी ध्यान ये रखना है कि कुछ फसलों का जो ताकत है उन्हें कम चाहिए, और कुछ फसलों को ज्यादा ताकत चाहिए। जैसे आपने गन्ने की बात कही, तो हम्म गन्ना है, धान है, और भी कुछ सब्जियां हैं, उनमें बहुत ज्यादा ताकत की जरूरत होती है। तो जी हर फसल का खाना अलग अलग है। गेहूं का खाना अलग है, जी और धान का खाना अलग है। किसान भाइयों की मैं कहना चाहूंगा, जैसे बोलते हैं लागत, जैसे बोलते हैं डोज, तो हम्म हर फसल की डोज है ना, वो अलग अलग है। गेहूं में ये 1 एकड़ में 1 पैकेट अच्छी तरह से काम कर सकता है, लेकिन धान में थोड़ा सा एक्स्ट्रा चाहिए। तो अच्छा, धान की धान जो की डोज, खेती में हाँ, एक्स्ट्रा चाहिए मतलब एक पैकेट हाँ, से ज्यादा। 1 पैकेट से ज्यादा लगाएंगे तो हम्म एक्चुअली क्या है सर, जितना जैसे कहते हैं, जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा, ये जी कहावत है। तो हम अपनी फसल में जितना अपना जो है पहले से तैयारी करके चलेंगे, और धान में थोड़ा सा 30 से 40 और मैं कहूँ 50% भी डोज गेहूं हम्म, से हम ज्यादा जी लगाएंगे, तो हमारा प्रोडक्ट, हमारा जो फसल है, बहुत हम्म, अच्छी आएगी। कुछ फसलें ऐसी होती हैं ज्यादा प्रोडक्ट लगाने से उन्हें नुकसान होता है, हम्म। और कुछ फसलें ऐसी होती हैं ज्यादा प्रोडक्ट लगाने से उन्हें फायदा होता है। तो धान उसी में से है सर। तो तो धान सर में मैं जिस बता। तरीके से मतलब मैं थोड़ा सा रोकना चाहूंगा आपको कि इस पर जी सर। लिखा हुआ है कि 1 एकड़ में 1 पैकेट लगाते हैं, सही जी है। सर। तो ये हाँ। लिखा हुआ है केवल धान में ही आप 1.5 पैकेट नहीं सर। लगाते। हाँ, ये जो बेसिक जो मानक है, वो हाँ तो जी। 1 एकड़ में एक सफिशियंट है, धान में भी सफिशियंट है। ऐसा हाँ। नहीं कर नहीं सफिशियंट है। हम्म लेकिन कुछ लोगों का जो फसल से जो अनाज लेने, उत्पादन लेने का है, वो हम्म कहीं लिखा नहीं हुआ। किसी का जी 5 कुंटल होता है तो वो 6 कुंटल लेना चाहता है, और किसी का 6 कुंटल हुआ है तो वो 7 कुंटल लेना चाहता है। बिल्कुल ठीक है ना। बिल्कुल। जी तो जी जब सर। उसका पेट नहीं भर रहा, तो सर डोज ज्यादा लगानी पड़ेगी। जी तो जी। मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर किसान को ज्यादा पैदावार चाहिए, तो हम्म उससे सिंपल सी चीज है, उसे लागत ज्यादा लगानी पड़ेगी। उसे उसे खेत की तैयारी ज्यादा करनी पड़ेगी सर। जी जी। तो हमें जो है धान में, ये इस पे लिखा हुआ है 1 एकड़ के लिए है, लेकिन हाँ। इसमें नीचे सारी चीजें छपी हुई हैं, मक्का भी छपा हुआ है, आलू भी छपा हुआ है, सारा कुछ छपा हुआ है। ठीक है हम्म। ना। जी। लेकिन सर लिखी हुई चीजों में और एक्सपीरियंस चीजों में, दोनों में अंतर है। बिल्कुल ठीक है बिल्कुल ना। बिल्कुल तो बिल्कुल। लिखा हुआ, मैं जो है, हर समय लिखे हुए से काम नहीं चलता, कुछ एक्सपीरियंस से भी काम चलता है। ठीक है था ना। एक सही है। लिखा हुआ है और एक गुना हुआ है, दोनों में अंतर है सर। बिल्कुल लिखा बिल्कुल। पढ़ा और गुने में अंतर है। तो जो एक्सपीरियंस होता है किसानों को, वो जी। सारी चीजों को, तो सर हमारी जो फसल है ना, कई हम्म चीजों पे परिस्थितियों, कई चीजों पर डिपेंड करती है, कई परिस्थितियों उसके सामने है। ठीक है ना। जी तो सर। अगर हमारी जो है जैसे हमारा, हर किसान का खेत एक जैसा नहीं होता। जी। ठीक है ना। बिल्कुल। हर खेत की जो मिट्टी है वो एक जैसी नहीं होती। हर हम्म खेत की ताकत है वो एक जैसी नहीं होती। जैसे इंसान का खाना हर आदमी का अलग अलग है, जी जी। ऐसे ही हर खेत का खाना अलग अलग है। एग्जाम्पल से समझेंगे, एक इंसान 10 रोटियां खाता है, और एक हम्म इंसान 5 रोटियों से भी काम चल जाता है।
ऐसी सर मिट्टी की बात है, खेत की बात है। जो किसान जी। की अपनी खेती होती है, हम्म। दोनों में अंतर है। अपनी खेती होती है वो बेसिकली बढ़िया होती है सर। जो किसान उसका हमेशा ध्यान रखता है, क्योंकि अगली फसल भी उसी की होती है। और जो किसान पट्टे पर लेते हैं, वो एक साल के लिए उसे मिला, तो एक साल के लिए वो केंद्रित रहते हैं, दूसरा कौन लेगा। तो वो खेतियां अक्सर जो है कमजोर होती हैं सर। ठीक है ना। तो जी। हम इस बात का ध्यान रखें। और किसान बड़ा चालाक है सर। अभी मेरे साथ में 170 बीघा का किसान मिला, और हम्म। उसने कहा था 10 बीघा खेत को आप सही कर दोगे तो हम पूरे हाँ। खेत के लिए ले लेंगे। और 10 बीघा उसने वो मेरे को खेत दिया जिसमें पानी रुकता ही नहीं। जी जी, ना मैं प्रैक्टिकल करते हैं वो पहले पूरा का पूरा। हाँ अगर उस पे मतलब 100 बीघा जमीन है तो वो 10 बीघा प्रैक्टिकल के लिए वो देंगे जो सबसे बेकार होगी उसकी नजर में। हाँ सर, वो कह रहा था मेरे से बाद में कि इस हाँ। खेत में मैंने कितने भी लागत लगाई है, हम्म। लेकिन इस खेत में 2.5 कुंटल से ज्यादा धान नहीं हुआ। जी। मैंने उससे कहा सर, इस लागत से अकेली से 2.5 कुंटल से ज्यादा धान नहीं बढ़ा सकते। जब हम्म। तक आप खेती की सारी चीज को नहीं सुधारेंगे, तो वो सारी चीजें सुधरनी चाहिए सर। हमारे जो बहुत सारे फाइटर्स हैं, वो हम्म। इस बात का उन्हें एक्सपीरियंस नहीं होता, जो नए फाइटर्स होते हैं। क्योंकि हम्म। किसान बहुत चालाक है सर। वो उस खेत को देगा। मैं पहले भी जब हमारा आपकी बातचीत हुई थी, तो जी। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि हर फाइटर्स जब ऐसी स्थिति आ जाती है, तो फाइटर्स खेत को देखें, और उस खेत में आधे में प्रोडक्ट लगाई सर। जी। उसी खेत में आधे में, क्योंकि सर बदनामी अपनी होती है। हम्म। ठीक है ना। तो बोले कि हाँ सर, हमने आपको अभी खेत दे दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन इस खेत में मैं आधे में दवा लगाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, ये बहुत बड़ा आधे, अच्छा। हाँ। हाँ, आधे में दवा लगाऊंगा। माना 1 एकड़ का खेत है तो 2.5 बीघा में लगाऊंगा। और ढाई हम्म। बीघा में आप कुछ भी लगाओ, उससे हाँ। ज्यादा अच्छा हमारा जो है वो हुआ, तो हम्म। हम जो है बातचीत करेंगे। हम्म। ये सारी चीज थी सर। जी 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 सर, थैंक यू। धन्यवाद। और हमारे कई लीडर्स पूछ रहे हैं, एक तो अमर सिंह जी हैं जो पूछ रहे हैं कि प्याज में और मूंगफली में बुवीटा दे सकते हैं क्या, और कैसे देना है। बिल्कुल, बिल्कुल सर। प्याज और मूंगफली एक ही जैसी फसल है। दोनों जो है खेत के अंदर जो है बनती हैं सर। ठीक है ना। जी। तो जितना हमारा खेत भुरभुरा होगा, हम्म। जितनी मिट्टी हमारी मुलायम होगी, हम्म। उतना दोनों चीजें बहुत बढ़िया होंगी सर। दोनों में लगवाएं, दोनों में मैंने लगाया हुआ है। जी। 1 एकड़ में 1.5 पैकेट डालेंगे तो बहुत अच्छा आनंद आएगा। और हम्म। लगाने के बाद में तुरंत पानी लगाना है सर। जब तक पानी नहीं लगेगा, तब तक इसका, जैसे बहुत सारे किसान, बहुत सारे फाइटर्स होते हैं, हाँ वो जी। अपने प्रोडक्ट को डलवा देते हैं, लेकिन हम्म। 4-5 दिन बाद पानी लगता है। जी जी। लगा, हम्म। तो रिजल्ट उस दिन से शुरू होगा जिस दिन पानी लग जाएगा, जिस दिन हम्म। हमारा भूमिटा घुल जाएगा। तब तक से घुलेगा नहीं, जब तक मिट्टी में जाएगा नहीं, तो रिजल्ट कैसे शुरू हो जाएगा। ठीक है ना। अच्छा जी सर, जी थैंक यू सर। और एक दिनेश सोनी जी का क्वेश्चन है, बोले सर मक्के में जो किसान बोलते हैं कि 4 बोरी यूरिया चाहिए, तो हमें ये जो है बुवीटा कितना डालना चाहिए। 1 एकड़ में 4 बोरी, हाँ, क्या लिखा है। यूरिया यूरिया बोल रहे हैं वो। सर बिल्कुल, मेरे अंदाज में मक्का में तो सर 4 बोरी यूरिया बहुत ज्यादा है। दिनेश बहुत सोनी ज्यादा है। जी। हाँ, जी। बहुत ज्यादा है सर। मेरे हाँ। अंदाज में कहीं 4 बोरी यूरिया बहुत होता है मक्के के लिए। हम्म। और अगर हमारा मक्के 1 एकड़ में 1.5 पैकेट अगर भूमिटा डलवा दिया, तो सर हम्म। मैं बता रहा हूँ आधी मात्रा कर सकते हैं। जी जी। हाँ, जो भी प्रेजेंट में यूरिया डाल रहे हैं उसका 50% डालें और डेढ़ कर पैकेट सकते हैं। बुवीटा डेढ़ डाल पैकेट, दें। 2 पैकेट भूमिटा डाल दे सर। एक्चुअल में जबरदस्त। यूरिया, यूरिया जा करके खेत को नुकसान दे रहा है। हम्म। आज नहीं तो कल किसान के सामने समस्या खड़ी होगी। जी। उसकी जो एंटी रोधी बॉडी बनती जा रही है, उसे हम्म। प्रॉब्लम्स आएगी। जी 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 ठीक है ना सर। जी सर। सर थैंक यू, आपने बहुत बेहतर तरीके से जानकारी दिया। और अभी मैं जानना चाहूंगा कि बुवीटा के पैकेट को वो किसी भी फसल में मेरे हिसाब से देने का तरीका तो एक ही होता होगा, थोड़ा मिलता जुलता। बिल्कुल सर, हम देने जो का है, तरीका थोड़ा सा बताएं, हमारे सभी किसान भाई जानना चाह रहे हैं कि भैया बुवीटा जो आता है 4 केजी का पैकेट आता है, उसे डालना कैसे है। जी सर, जी। अभी सर मैं बेसिकली बताऊंगा। हम जो है हमारी फसल के बोने के हम्म। 1.5 महीने तक, 2 महीने तक इसे लगा सकते हैं। तो हर किसान के पास हम बराबर नहीं पहुंच सकते, लेकिन हाँ। शुरुआत कब से करनी है। जी। शुरुआत हम जो है किसी भी फसल को बोते समय, हम्म। अगर हम अपनी खेती को बो रहे हैं और उसमें जो है भूविटा लगा दें, उसके बाद जब भी पानी उसमें पड़ेगा, उस दिन से उसे फायदा देने लग जाएगा।
जी अगर हमने अपने खेत में कोई फसल बोई है, उसे हम जो है पलेवा करके बो रहे हैं, तो पलेवा से पहले डालेंगे तो जी। पलेवा में घुल जाएगा। और जैसे ही हम खेती को, हम अपने फसल को बोएंगे, तो उसके जर्मिनेशन में वो बहुत बड़ा काम करेगा। आज मेरी कई किसानों से मुलाकात हुई सर, जिन लोगों को डीएपी नहीं मिला है, हाँ हाँ। उन लोगों ने अपने भूविटा का सहारा लेकर के, और बहुत जी। बढ़िया, कल मेरे को बातचीत हो रही थी एक किसान से कि हाँ हाँ। उसे डीएपी नहीं मिला मक्का में, और हम्म। उसने एक की जगह पे दो भूविटा डाले, और उसकी जो और किसानों के बराबर में जो मक्का हुई थी, उससे 1.5 गुना ज्यादा मक्का हुई। और डीएपी बिल्कुल नहीं लगाया उसने मक्का में। मतलब बिल्कुल भी डीएपी यूज नहीं सर किया हो? मिलना ही नहीं है सर, आज की डेट में बहुत किल्लत है डीएपी की। जी। डीएपी मिल भी नहीं रहा सर, ये ऐसा है। चलो ओके। तो मेरे हिसाब से आपका ये क्वेश्चन सारे लोगों का क्लियर हो चुका होगा, और अभी हम थोड़ा सा बढ़ते हैं, क्योंकि हमारे पास में टोटली बात करें तो 4 प्रोडक्ट हैं जो कि जैविक की ऑर्गेनिक फार्मिंग की अपने पास में डब्ल्यूपीएल जो बना रही है। अभी भूविटा के बारे में आपने संक्षिप्त जानकारी लिया, और भी अगर आपके इससे संबंधित कोई भी पॉइंट होते हैं तो हम पक्का अलग से आप लिख करके दीजिएगा। एक दिन हम जो है इस तरीके का सेशन लेंगे जिसमें सारे के सारे क्वेश्चन का रिप्लाई आपको संतोषजनक दिया जाएगा। और अब हम बढ़ते हैं आगे, हमारा एक और प्रोडक्ट है, लेकिन इससे आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा मैं जानना चाहूंगा सर कि बूबिटा की ताकत को बोलते हैं कि अगर एग्रो 90 का मिश्रण करते हैं तो बूबिटा की ताकत को वो बढ़ा देता है, इसका क्या लॉजिक है, बताएं थोड़ा। जी सर, बिल्कुल सही। अभी एक एक करके सारे प्रोडक्ट पाएंगे, कॉम्बिनेशन भी बताएंगे। पहले जी हम एग्रो 90 के बारे में बातचीत कर लेते हैं। जी कॉम्बिनेशन पे थोड़ी देर में आएंगे, पहले एक एक प्रोडक्ट को समझ लेते हैं। हाँ जी ठीक हाँ है ना जी। सर? जी सर। एग्रो 90 पे सर लिखा हुआ है सिलिकॉन बेस्ड प्रोडक्ट है, देख रहे हैं ना आप? जी सिलिकॉन स्प्रेडर। ठीक है। जी ये सर। सर अपनी जो जमीन में जब सिलिकॉन की बेसिकली हर बार कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आती है, कमी हो जाती है, तो सबसे पहले तो सिलिकॉन का ये मात्रा जो है पूरी करता है। हम्म। ठीक है ना सर? जी सर जी। पूरी मात्रा करता है, सिलिकॉन की ये मात्रा को पूरी करता है। ठीक है ना? हम्म। इस पर लिखा हुआ है एक्टिवेटर। स्पाइडर का मतलब ये है कि किसी भी चीज में अगर ये मिल जाता है, तो हम्म। ये उसकी पावर बढ़ा देता है। जैसे यूरिया में मिल गया, तो हम्म। यूरिया को तुरंत डिस्ट्रॉयड करेगा, और ओके। जमीन में तुरंत से दबा देगा, घोल देगा, जिससे नाइट्रोजन जो उड़ता है, हम्म। जैसे हम यूरिया डालते हैं ना सर, डालते ही यूरिया उड़ने लग जाता है। 40% नाइट्रोजन किसी भी फसल को मिल नहीं पाती है, हम्म। क्योंकि यूरिया डालने के भी सब नियम है। यूरिया हमेशा शाम को डाला जाता है, लेकिन बेसिकली जो बड़े किसान हैं, उनके साथ में एक प्रॉब्लम सा आती है, तो वो हम्म। सारा का सारा जो काम लेबर से करवाते हैं, और लेबर शाम को 4 बजे तो आएगी नहीं, तो वो बिल्कुल। सुबह 9 बजे से ही डालना शुरू कर देते हैं। हम्म। तो अगर आपने एक्रो 90 मिलवाया है, तो वो तुरंत से यूरिया को घोलेगा, और तुरंत उसे जमीन में मिला देगा। तो नाइट्रोजन जो हमारी फसल को मिल रही है, वो प्रॉपर मात्रा में मिल पाएगी। ये एक्रो 90 का काम है। और आपने एक ये समान मात्रा में पहुंचाने का काम करेगा। अगर खाद में मिलाते हैं तो इसका काम है, लेकिन इसका जो सबसे परफेक्ट जो काम है, वो हम्म। काम है सर स्प्रे में। हिंदुस्तान का कोई भी दुकानदार जी। सबसे पहले इस प्रोडक्ट को बेचता है और रखता है। जितनी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां आई, सबसे हम्म। ज्यादा धूम इसी प्रोडक्ट ने मचाई। बड़ी बड़ी कंपनियां, हम्म। बेसिकली सर बहुत बेचा उन्होंने। इसका जी। काम है बेसिकली, जैसे कीटनाशक या फंगस वाली हम दवाएं हम छिड़काव कर रहे हैं, तो हमारी बराबर मात्रा में मशीन जो है हर पेड़ पर बराबर मात्रा में छिड़काव नहीं कर पाएगी, स्प्रे नहीं कर पाएगी। राइट ठीक है ना? राइट। हाँ जी। ये क्या है, एक बूंद भी अगर पेड़ पर पहुंच गया, तो इसका काम है पूरा जड़ तक उसे ले जाना। जी कीटनाशक अपनी दवा छिड़की, कीट जो है जैसी कीटनाशक दवा डालते हैं, तो कीट छुपने की कोशिश करता है। जी। तो अगर हमने ये नहीं डाला, एक्टिवेटर नहीं डाला, स्पाइडर नहीं डाला, तो हाँ। कीट जहां उसे दवा नहीं पहुंचेगी, उसे मार नहीं सकता। लेकिन एक पेड़ पर अगर एक बूंद भी पहुंच जाती है, तो हम्म। इसका काम है उसका हर कोने तक उस दवा को पहुंचाना, उसका विस्तार करना, जी जी जी। उसे आगे बढ़ाना। तो ये जो है आ, हर दवा को ये एक्टिव करता है। जैसे स्प्रिट है ना सर, हम्म। स्प्रिट आपने मेज के एक कोने पर डाल दी, दूसरे कोने पर भी आप आग लगा सकते हो। जी जी जी। ऐसे ही इसका काम है। एक तो इसका ये काम है, और एक चीज और लिखी हुई है सर इस पे, हम्म। स्टीगर।
ये स्टिकर का काम करता है। जैसे आज बरसात का मौसम है हम्म। और आज हम कोई छिड़काव कर रहे हैं और 2 घंटे बाद ही बारिश आ गई, तो दवा हमारी धुल जाएगी। जी। और इसको मिला दिया तो ये दवा 100% चिपक जाएगी इस पर, पत्ते पर। फिर बारिश का कोई इस पर असर नहीं पड़ेगा। तो जब बारिश का कोई असर नहीं पड़ेगा तो जो हमने छिड़काव किया है वो सारा पैसा वसूल हो जाएगा। तो इसका बेहतरीन काम है सर। और सबसे बड़ी बात तो एक चीज बता दूं सर हम आपको, हाँ जी। कि ये जो है हमारे जो है चारों तीनों प्रोडक्ट के अलावा हम्म। हिंदुस्तान के जितने भी फंगीसाइड, कीटनाशक, जितने भी इंसेक्टिसाइड जो प्रोडक्ट बिकते हैं, सब में इसकी जरूरत है। यानी ये मल्टीपर्पज प्रोडक्ट है। ये हर किसान को चाहे भूविटा ले या ना ले, इसकी जरूरत पड़ेगी। ये किसी भी चीज में और हर बार स्प्रे होती है ना सर। आज हाँ की जी। डेट में जितनी भी जो सब्जियां हैं, हम्म। उन पर हर तीसरे दिन स्प्रे होती है। उसमें ये डालना अति आवश्यक है। तो सबसे ज्यादा बिक्री का पॉइंट है सर ये। ओके ओके ओके। हाँ जी सर। तो थोड़ा सा बैक हम जाएं, एक स्टेप बैक जाएं थोड़ा सा। आप बताएं सर। मतलब हमारे जो कई प्रोस्पेक्ट पूछ रहे हैं कि बुबीटा को एक फसल में कितनी बार डाल सकते हैं। हाँ, अभी वो क्वेश्चन आएगा जब हम जी। कॉम्बिनेशन बताएंगे, लेकिन तब भी बता देता हूँ सर। हम्म। जैसे यूरिया की म्याद 15 दिन की होती है, जी। डीएपी की म्याद 25 दिन की होती है। जैसे अपना जो भूविटा है उसकी भी म्याद सब 25 दिन की होती है। जी। ये 25 दिन तक बेहतरीन काम करता है। कुछ फसलें बहुत लंबी होती हैं, हम्म। तो उसमें 2 बार भी डाला सकता है, लेकिन सर स्टेज चेंज हो जाती है। जैसे गेहूं है, जी जी। तो गेहूं में क्या है हम्म। कि हमारा जो है 1.5 महीने बाद फसल हमारी बड़ी हो जाएगी। हाँ। तो फसल जब बड़ी हो जाएगी तो ये जमीन का काम इसका खत्म हो जाएगा। फिर अगर हम स्प्रे करेंगे तो हम्म। इसी पैसे में स्प्रे का प्रोडक्ट बढ़िया आ जाएगा। यानी स्टेज चेंज हो जाएगी। जैसे बच्चा होता है ना सर, हाँ 12 साल हाँ के बच्चे की खुराक अलग होती है, और 12 हाँ से 18 साल के बच्चे की खुराक अलग होती है, और 18 से एडल्ट की हाँ खुराकें हाँ। अलग होती हैं। बिल्कुल। ऐसे ही फसल की जो खुराक है ना सर, अलग हो जाती है। ठीक है ना। हम्म। जैसे अगर हम जो लंबी फसल है, जैसे हमारा जो है धान है, तो हम्म। ये जो है मजबूत फसल है और लंबी भी फसल है। हम्म। कुछ धान तो 3 महीने की फसल होती है, हम्म। और कुछ धान जो है 4 महीने की फसल भी होती है। तो जो 4 महीने की फसल है ना, उसमें 2 बार भी डाला जा सकता है। अच्छा। और फसल कमजोर है, तब भी हम्म। इसे 2 बार डाला जा सकता है। ओके ओके। तो ये सर स्थिति जो है डिपेंड करती है हमारे खेत को देख करके, हमारी फसल को देख करके हम अपने एक्सपीरियंस से हम्म। अनुमान लगा सकते हैं कि हमें क्या चीज की जरूरत है। ये जो अनुभव वाला जो किसान है सर, हम्म। हर आदमी के पास बड़ा अनुभव नहीं होता, लेकिन एक गांव में कई अनुभवी किसान रहते हैं। हर ठीक है गांव ना। में कुछ मिल जाएंगे हाँ, आपको। तो एक्सपर्ट होते हैं। एक व्यक्ति एक फसल को बढ़िया लेता है और एक उसी गांव में एक व्यक्ति बढ़िया नहीं लेता है, तो सर अनुभव का ही अंतर है। जी 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 जी। जी सर। तो आगे बताएंगे और डिटेल में जब आप कॉम्बिनेशन लेंगे जब सर, है ना। ओके 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 ओके, जी चलो सर। बहुत बढ़िया है सर, थैंक यू, शुक्रिया, जी सर। धन्यवाद आपका। तो सर और आगे हम थोड़ा सा बढ़े हैं अभी। आगे हमारा जो तीसरा प्रोडक्ट है वो है वैदिक एग्रो पीजीपीआर। तो इसके बारे में हम जानना चाहेंगे सर कि पीजीपीआर का क्या रोल होता है, किस तरीके से हम इसका सर यूज कर सकते हैं। सर पीजीपीआर से पहले ना हाँ जी। हम इको हरियाली के बारे में बातचीत करेंगे। ओके ओके, ठीक सर, क्योंकि ठीक। ये जो हमारा प्रोडक्ट है ना, ये सर हम्म। बात का है। जी जी जी। आवाज नहीं आ रही आपकी। आएगी सर, आएगी। हाँ जी जी। अब आ रही है ना सर। ओके ओके सर, ओके। क्योंकि इको हरियाली ना सर हमारा बहुत महत्वपूर्ण प्रोडक्ट है। ठीक है हम्म। ना। जी। पीजीपीआर हमारा फल फूल बनाने का प्रोडक्ट है, वो लास्ट डोज मानेंगे उसे, तो इसे बेसिकली लेंगे। ये जो हमारा इको हरियाली है, हम्म। इसमें ह्यूमिक एसिड है सर। इको हरियाली में ह्यूमिक एसिड है। ह्यूमिक एसिड। क्या रोल होता है इसका ह्यूमिक हाँ, एसिड का। बता रहा हूँ सर मैं आपको। जैसे इंसान के लिए ड्राई फ्रूट की जरूरत होती है, ठीक है ओके। ना। जी। जैसे इंसान ने खाना खाया, हम्म। दूध पिया, फल फ्रूट खाए, सारी हम्म। चीजें खाई ना, सारी चीजों में विटामिन होती हैं, सारे से इसमें पावर होती है। लेकिन अगर कोई इंसान ड्राई फ्रूट खाता है तो वो हम्म। ज्यादा पावरफुल माना, वो ठोस होता है। ठीक है ना। जी जी जी। तो ये जो ह्यूमिक एसिड है, ये हमारे पौधे को बेहतरीन स्वास्थ्य प्रदान करता है सर। और सबसे बड़ी बात यह है कि सिर्फ तुरंत फायदा करने वाला प्रोडक्ट है। जैसे मैंने कहा ना, 3H and 2F फॉर्मूला। ठीक जी है ना। जी।
ये सर आज स्प्रे करो इसकी, और हम्म, आपको कल छोड़ करके परसों ही आपको रिजल्ट दिखेगा। मतलब सर इतना फास्ट? सर बिल्कुल। एक्चुअली में क्या है कि जब हमारी फसल होती है तो हमारे पास में फसल के जो स्टेज होते हैं, एक फर्स्ट स्टेज होता है, एक सेकंड स्टेज होता है, एक थर्ड स्टेज होता है, एक फोर्थ स्टेज होता है। तो हर स्टेज में अलग अलग काम होता है हमारी फसल का, ठीक है ना। जी जैसे जी हमने धान नाज रोपाई की, तो ये फर्स्ट स्टेज चल रही है, तो ये 10 दिन में ट्रिलिंग करेगा, फुटेर हम्म, करेगा। जी मतलब एक लिमिट है, 40 दिन के बाद में धान का पौधा फुटेर नहीं करेगा, हम्म, कुल्ले नहीं फूटेंगे उसमें से, ठीक है ना। फिर हम्म, कुल्ले जब फूट जाएंगे तो उन कुल्लों को बड़ा करना है, हर कुल्ले को स्वस्थ बनाना है, ठीक है ना। हर हम्म, बच्चा बना और हर बच्चे को वयस्क करना है कि नहीं, बड़ा करना है, एडल्ट करना है। जी तो जी ये सर उसमें बहुत ज्यादा सहायक है। ये ट्रिलिंग करेगा, और ट्रिलिंग के बाद में ये उस पौधे को स्वस्थ बनाएगा। हम्म, हर फुटेर में, हर किले में बालें आए, ये उनको बेहतरीन जो है स्वास्थ्य प्रदान करेगा। एकदम पावरफुल प्रोडक्ट है। एक्चुअली में कैसे, इसमें जो ह्यूमिक एसिड है हम्म, वो, आप इसे ऐसे मानिए कि अगर ये खेत में किसी पौधे को डायरेक्ट मिल जाए हम्म, तो उसे जला भी सकता है डायरेक्ट, ठीक बिल्कुल। है ना। ये हमारा हम्म, आधा केजी का प्रोडक्ट है, लेकिन इसके लिए 200 लीटर पानी चाहिए। 200 लीटर पानी चाहिए इसके पानी लिए? चाहिए 1 एकड़ के लिए। हम्म, जब 200 एकड़ 1 एकड़ में 200 लीटर पानी में जब मिलेगी, तब जी ये पौधे पे लगती है। अगर ये डायरेक्ट डाल दिया जाए ना सर, तो हाँ पौधे जी को हाँ जी। जला भी सकता है, इतना इसमें पावरफुल प्रोडक्ट है ओके सर, जी। ठीक है ना। तो हम्म, ये सर इसमें दो तीन चीजें हैं इसमें हमारी में जो हम्म, डली हुई हैं। और वो पौधे को ना सर मैं बताऊं आपको, बेसिकली पौधे को ज्यादा बढ़िया कैसे किया जाए, पौधे हम्म, को ज्यादा स्वस्थ कैसे किया जाए, और ये जो है ज्यादा पैदावार कैसे ली जाए। हम्म, तो ये ह्यूमिक एसिड नई खोज है सर, आज से 10 साल पहले नहीं हुआ था, 15 साल पहले नहीं हुआ करता था। जी ये जी नई खोज है सर, ठीक है ना। जी और जी। हर हर चीज में अपग्रेड आता रहता है। हम्म, तो ये अपग्रेड वर्जन है सर, इससे फसल को बहुत जबरदस्त किया जा सकता है, ठीक है ना। ओके, तरीका किस तरीके से देना है सर? जी सर, इसको हम भूविटा के साथ भी लगा सकते हैं, ठीक है ना। इस पे लिखा हुआ है वैसे। हाँ अगर हाँ। हम भूविटा के साथ लगाएंगे तो हम्म, 1 एकड़ में हमें 500 ग्राम लगा सकते हैं। अच्छा। एक्चुअली में सर जमीन में लगाएंगे, हम्म, जमीन में लगाने से और स्प्रे करने से बेसिकली क्या अंतर है आप ये समझ लो। जी जी। जमीन में पहले जमीन में वो मिलेगा, और हम्म, जमीन को पावरफुल बनाएगा, और जमीन को पावरफुल बनाएगा भाई, जड़ों के द्वारा उस पौधे को इसका भोजन मिलेगा। हम्म, इसमें टाइम लगता है, जी। लेकिन हमने जमीन में डाल दिया, जमीन हमारी पावरफुल हो गई, तो हम्म, हमारा रूट से जो खाना आ रहा है वो हम्म, हमारा ज्यादा देर तक चलेगा, जी। ठीक है। हम्म, और जब हम इसकी स्प्रे करते हैं, तो आप स्प्रे को मानिए जैसे हमने मौसम्बी का जूस पिया, हाँ। तो उससे तुरंत ताजगी आती है, तुरंत हमने पिया, और हम्म, हमारे को तुरंत ग्लूकोज की मात्रा हमारे पेनक्रियाज तुरंत बढ़ा देगी, और हम्म, जैसे ही ग्लूकोज बनेगा तुरंत हमारे को इफेक्ट हो जाता है सर, पता नहीं होता है? जी। तो ये जो है स्प्रे करते हैं इसका, तो ये जो है हमारा जो पौधा है वो इसे हम्म, ऑब्जर्व करता है, ओके ओके और ओके। तुरंत इसको एनर्जी मिल जाती है, हम्म, तुरंत वहीं से इसकी स्फूर्ति आ जाती है, और हम्म, तुरंत ये पौधे को मतलब स्वस्थ कर देता है। जड़ों से आएगा, हम्म, तुरंत तक पहुंचने में देर लगेगी, यस ये यस। ऊपर से जाएगा, ऊपर से नीचे। एब्जॉर्ब कर, हाँ हम्म, एब्जॉर्ब करेगा, पूरा पौधा एब्जॉर्ब करेगा, और हम्म, वहीं से इसका काम शुरू हो जाएगा। ओके तो ओके। जमीन में देंगे वो समय अलग होता है, हम्म, और स्प्रे करेंगे वो समय अलग होता है। जी। जैसे अगर धान की बातचीत करें, तो हम्म, धान में धान की रुपाई के बाद हम्म, 10 से 15 दिन के बीच में पहली डोज किसान लगाता है। हम्म, उस समय अगर हम जो है 1 एकड़ में 6 किलो बोवीटा, 4 केजी की जगह पे 6 केजी, 6 केजी अब? 6 केजी बोवीटा, हम्म, और एक इको रैली 500 ग्राम, उसी समय फर्स्ट टाइम में ही? उसी उसी फर्स्ट टाइम में, और ओके। 150 ml एग्रो 90। 150 ml एग्रो 90? एग्रो 90, अगर एक पैकेट यूरिया में 1 एकड़ में, पहले हाँ यूरिया का पैकेट डालें, हाँ। उसके बाद 6 केजी बोवीटा डालें, उसके बाद में एक पैकेट 500 ग्राम का इको हरियाली डालें, और उसके बाद 150 ग्राम आपका एग्रो 90 का एग्रो छिड़काव कर दें, 90 जी। और उसे हाथों से मिला दें, अच्छी तरह से चिपक हम्म, जाएगा वो।
जी। उस पर इको हरियाली चिपक जाएगी, ह्यूमिक जो हम्म। है, हर दाने पर, हर यूरिया के दाने पर, हम्म। हर भूविटा के दाने पर। और तुरंत वो खेत में जाएगा, एग्रो 90 तुरंत से उसे डिस्ट्रॉयड करेगा, हम्म। जल्दी घोल देगा। हम्म। और घोलने के तुरंत बाद जैसे ही तुरंत हमारी जो फसल में जड़ों तक जाएगा, तो उसका जो विकास दर है ना वो तेज हो जाती है सर एग्रो 90 से। जी 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 तो ये उसकी परफेक्ट डोज है रुपाई के समय पे। और जी। ये सर धान में हर किसान लगाता ही लगाता है, लगाने के रुपाई के 10 से 15 दिन के बीच में, कोई 12 दिन पे, कोई 11 दिन पे, जी जी ना, जी। उसके हिसाब से। तो ये अगर हम लगा देंगे तो हमारा 10 दिन के अंदर हम्म। बेहतरीन रूट्स बनेगा, हम्म। बेहतरीन वृद्धि होगी, ट्रिलिंग होगी। तो ओके। हमें किसान को एक पौधे से अच्छी ट्रिलिंग हो, एक बाल में 70 70 बालें हों। जैसे हम्म। हमारा जो पौधा है लगभग 8 इंची पे, 9 इंची पे, 10 इंची पे लगता है, हम्म। तो उस पूरे एरिया को एक पौधा हमारा कवर करता है। ओके। तो वो ट्रिलिंग बढ़िया होगी तभी तो कवर करेगा, और ट्रिलिंग बढ़िया हम्म। नहीं है तो खाली जगह रह जाएगी, बालें कम आएंगी। बालें कम आएंगी तो उत्पादन कम हो जाएगा। जी तो ये जी। सब ट्रेलिंग करने के लिए बेहतरीन जो डोज है हमारी, वो हम्म। इतना ही है कि हम 1 एकड़ में 6 kg बोविटा ले लें, 500 ग्राम इकोरियाली ले लें, और 150 ग्राम, 150 ml एग्रो 90 ले लें। बेहतरीन डोज है सर। जी। जी थैंक यू सर। सर, थैंक यू। और बहुत बढ़िया, बहुत ज़बरदस्त तरीके से जानकारी आपके द्वारा दी जा रही है, और हमारे जितने भी लीडर्स इस समय पे लाए हुए हैं सारे के सारे लोग देख रहे हैं, और इनके मैसेज के माध्यम से पता लगता है कि हाँ कितना इंटरेस्ट के साथ में सुन रहे हैं। लेकिन हम माफ़ी चाहेंगे क्योंकि बहुत सारे लीडर्स के मैसेज आ रहे हैं, लेकिन सारे के सारे जो उनका रिप्लाई देना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। तो हम एक सेशन आज से अगले हफ्ते में या 10 दिन के बाद में या 5 दिन के बाद में ऐसा रखेंगे, क्योंकि हम अभी से अपने यूट्यूब पे एक मतलब आगे का डेट और टाइम डालेंगे, और उसमें केवल आपके क्वेश्चन आंसर लिखे जाएंगे, और वही क्वेश्चन आंसर का जवाब हम आगे वाले सेशन में देंगे, है ना। मैं आप सभी जो भी दर्शक हैं इस समय पे जो भी लाइव हैं, मैं आप सबसे माफी चाहूंगा कि हर एक का रिप्लाई देना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, क्योंकि हम फिर चारों प्रोडक्ट तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए तो आगे का जब भी हमारा सेशन होगा उसमें केवल और केवल आपके द्वारा पूछे गए क्वेश्चंस के आंसर ही दिए जाएंगे, और वो क्वेश्चन आप जो है यूट्यूब पे मैं जो है मैसेज डालूंगा एक, कितने तारीख को हम लाइव आ रहे हैं, उसमें आप दे सकते हो। और उसके साथ साथ में आप सभी जितने भी साथी हैं, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि AWPL से संबंधित जो भी इंफॉर्मेशन है हम आने वाले समय में आपको समय समय पर देते रहेंगे। और अभी हम फिर दोबारा से आते हैं जहाँ पर हम थे। तो धर्मवीर जी, वेलकम है आपका अगेन। तो आप दोबारा से फिर थैंक आइएगा। यू सर। थैंक यू। जी। जी सर। जी। अगला जो ठीक है प्रोडक्ट। सर। हाँ, अभी नेक्स्ट जो प्रोडक्ट रहेगा सर, पीजीपीआर। जी। हाँ, से आप जो है पीजीपीआर के बारे में समझेंगे सर। और ये बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट है सर। हम्म। ये सब्जियों के लिए ना सर रामबाण है। सर इतनी पीजीपीआर। ताकत हाँ, पीजीपीआर इतने और ताकत है इसके सब्जियों अंदर। के लिए स्पेशल है, सब्जियों के लिए। नहीं, नहीं सब्जियों के लिए नहीं है, प्रोडक्ट तो हर चीज के लिए है, हाँ हाँ। लेकिन सब्जियों के लिए ये रामबाण है। ओके ओके ओके। हाँ, और मतलब बेहतरीन इससे मतलब जो है सबसे पहले सब्जियों की क्वालिटी को ये बेहद शानदार बनाता है। मैं उत्पादन तो बताऊंगा ही, उस बात ही आऊंगा ही। जी। लेकिन हर आदमी को सबसे पहले पहले क्या चाहिए सर, क्वालिटी। तो हम्म। आदमी की जो कोई भी चीज को हम जो खरीदते हैं ना सर, तो हम्म। पहले उसे देखना, अच्छा देखना पसंद करते हैं। हम्म। जैसे लौकी हमने खरीदी, भिंडी हम्म। हमने खरीदी, देखने में ही अच्छी नहीं लग रही है तो सर कैसे लेंगे हम जो है। सही बात है, सही तो बात। ये इसकी चमक को बढ़ाता है। और सर लौकी को बिल्कुल भी इतना बेहतरीन बनाता था। मैंने करीब जो है 1000 बीघा लौकी, मतलब हमारे यहाँ काफी लौकी होती है, काफी हम्म। पीजीपीआर हमने दी है। तो उनकी लौकी मार्केट में सबसे ज्यादा तेज बिकती है। सबसे पहला फायदा इसका ही है जी। पीजीपीआर का। अब क्यों लगानी है, इसमें माइक्रो न्यूट्रिशंस है सर, इसमें विटामिन हैं, इसमें सारी मात्रा है, ह्यूमिक एसिड भी है, अमीनो एसिड भी है। जितनी विटामिन चाहिए ना सर, वो सारी की सारी चीजें हैं। हमारी जो फसल की जो तुलना की गई है ना सर, हम्म। वो एक लेडीज से की गई है। वैज्ञानिक दृष्टि में हम देखें, जी क्योंकि जो जी। बच्चा देती है एक लेडीज देती है, ठीक हम्म। है ना। तो हम्म। ऐसे ही फसल है ना सर, उसको तुलना जो की गई है, वो सर एक माँ से तुलना की गई है। जब जी। गर्भ में बच्चा होता है ना सर, तो बच्चे को बहुत सारी चीजों की जरूरत होती है। जैसे उसे साइट्रिक एसिड की जरूरत होती है ना, तो उसे खटाई खाना पड़ता है। हम्म। कैल्शियम की जरूरत होती है, तो कभी कभी लेडी मिर्ची भी खा लेती है, ठीक है ना सर। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे ही हमारी फसल जब जो है बच्चा देती है,
जब अंडा बनता है, जब फूल हम्म, बनता है, जब फल बनता है, तो बेसिकली उस समय पे हमारी फसल को बहुत सारा चीज की जरूरत होती है। तो उस समय पर किसान जो जागरूक हैं, जो किसान को अनुभव है, जी। वो उस समय स्प्रे जरूर करते हैं, उस समय डोज जरूर लगाते हैं। ठीक है ना। ये जी। वही प्रोडक्ट है जो तुरंत स्प्रे करता है, विद इन डे, हम्म। विद इन नाइट, ये फायदा करता है। सर ऐसे समझ लो जैसे कि हमारे अगर हमने स्प्रे नहीं किया पीजीपीआर का, तो हाँ हाँ। हमारी जो फसल को, हमारे जो पौधे को जो खाना आ रहा है वो जड़ से आ रहा है। ठीक है ना। जड़ से पूरे पौधे के बीच में होकर के बाल तक पहुंच रहा है। ठीक है ना। जी। जी। तो बाल का जो पहला दाना है, चाहे धान हम्म, का समझ लो, चाहे गेहूं का समझ लो, उसमें जी। दाना मोटा है। जी। अगेंस्ट उस बाल में दाना छोटा होता चला जाता है, और लास्ट वाले जो फेस होता है उसमें हम्म। बहुत छोटा दाना होता है। और कई वैसे पर्कल बोलते हैं उसे धान में, कई चीजों में धान पड़ता ही नहीं है। जी। क्योंकि पहले जब दावत करेंगे तो हम्म, सबसे पहले वाले व्यक्ति को पहला परोसा जाएगा, हाँ, और लास्ट तक लास्ट में शायद खत्म भी हो जाता है कभी कभी। खत्म भी हो जाता है सर। तो यही प्रक्रिया सर हमारे पौधे के साथ में है। तो जो हम्म। अब स्प्रे हमने कर दिया इसका पीजीपीआर का, तो पीजीपीआर का स्प्रे करेंगे हम ऊपर से, ये जड़ हम्म, तक नहीं पहुंचेगा। जी। तो जो कुछ लोग जो परोसने वाले होते हैं पंगत में बीच में से लग जाते हैं, लगते हाँ। ही लगते, जी जी वो जी। लास्ट तक सामान दे पाते हैं। हम्म। आप समझ रहे हैं सर। हाँ, जो बिल्कुल बीच में बिल्कुल। से सर गया लास्ट तक। तो ये हम्म। पीजीपीआर वही काम करती है कि जो ऊपर से डाला जाता है, स्प्रे किया जाता है, ये हम्म। जड़ तक पहुंचने का इसका कोई काम नहीं है। हम्म। जैसे ही पौधा इसको एब्जॉर्ब करता है और हम्म, बीच से ही काम शुरू कर देता है, तो बिल्कुल। लास्ट दाने तक इसका ताकत पहुंचता है। तो बाल की लंबाई बढ़ेगी, हम्म। पर्कल बिल्कुल ना रहेगी, और बाल के लास्ट दाना भी मोटा होगा। और लास्ट दाना मोटा होगा तो उत्पादन ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। ओके ओके ओके। तो पीजीपीआर बहुत महत्वपूर्ण प्रोडक्ट है सर। मैं अगर बात करूं हम्म। सब्जियों की, जैसे भिंडी तीसरे दिन तोड़ी जाती हैं, तो हाँ। भिंडियों में लगवा दो, रोज भिंडी आएगी, उत्पादन बढ़ गया। अच्छा, रोज आएगी? रोज आएगी सर। गजब, बहुत मतलब बढ़िया। आज हम्म। तोड़ोगे तो उसका जो पेड़ है ना उसमें प्रोसेस होती रहती है। एक हम्म। भिंडी बड़ी हो रही है, उसके बराबर में एक भिंडी आज लगने लग गई, एक हाँ उसमें थोड़ा कुल्ला छूट गया। ठीक है ना। तो हाँ प्रोसेस वो चार पांच भिंडियां लगती हैं, प्रोसेस होती हैं एक साथ में। हाँ ठीक हाँ है ना। हाँ। हम्म। तो जब आपने इसको स्प्रे कर दिया, तो लौकी भी आपको रोज मिलेगी पर डे, हम्म। भिंडी भी पर डे मिलेगी, और सर टमाटर, मिर्च, बैंगन, इनके हम्म। बेहद अच्छे रिजल्ट हैं सर। जी ये पीजीपीआर हमारा लाइन लगा के बिकता है सर, जी जी जी। बिकता है सर, बिकता है। तो ये लास्ट फल फूल को, मतलब फूल को, जैसे फूल बन गया उसे फल हम्म। बनाएगा ही बनाएगा। बिल्कुल। फूल बनता है और फूल झड़ जाता है, उसको हम्म। झड़ने नहीं देगा। रोकता है फूल झड़ने बना, से। फूल बना, लेकिन उससे बढ़िया फल नहीं बन पाता, उसे बढ़िया फल बनाएगा। ये सारे के सारे काम पीजीपीआर करेगी सर। बेहतरीन है। एक एकड़ के लिए छोटी सी डोज है सर। और आजकल तो सर अमरूद पर सर, आजकल जो बेर आए थे बेरों पर, हम्म। आजकल जामुन पर, इसमें सब पर प्रैक्टिकल किए हैं, बेहतरीन सर रिजल्ट रहे। अमरूद का बेहतरीन रिजल्ट रहा है सर। बिल्कुल ठीक है ना बिल्कुल। सर, बेहतरीन रिजल्ट रहे हैं सर। और इन पौधों में सर अमरूद में तो बोविटा बहुत लगवाया गया है, और हम्म। बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं सर, बेहतरीन सर। चारों जी। प्रोडक्ट का जो सम्मिश्रण है हाँ। हमारे पास में, परफेक्ट प्रोडक्ट है, परफेक्शन वाला प्रोडक्ट है। कोई गुंजाइश नहीं है। और हाँ बिल्कुल सर, कोई गुंजाइश नहीं है, इसलिए सर आज की डेट में बोविटा शॉर्ट है। एक अच्छा। खुशी की बात हाँ, बताऊँ आपको, मतलब जिन मिल लोग, भी नहीं हाँ रहा है, वो, मिल भी नहीं रहा है। हाँ सर मिल भी सर, एक्चुअली क्या है सर, हमारा सारा जो प्रोडक्ट है ना सर ऑनलाइन है। हम्म। अब किसी के पास में स्टॉक नहीं है, हम्म। ना तो किसी के डिस्ट्रीब्यूटर के पास में, तो डिस्ट्रीब्यूटर सर उसे आज ही चाहिए, आज ही आईडी क्लीन करानी है तो आज ही चाहिए, हम्म। पहले तो नहीं करा के रखना ना। हाँ, फ्रेंचाइजी बिल्कुल। वाला भी आज ही डिमांड आएगी तभी मंगाएगा। हम्म। तो सर अब सारे लोग जो है, जैसे गैस सिलेंडर की, सारे किसी के पास 4 सिलेंडर थे, तो हम्म। जब गैस की किल्लत आई तो चारों के चारों भरवा लिए। हम्म। तो एकदम शॉर्ट आ गया, यानी एक महीने में सबको चाहिए, तो हम्म, शॉर्ट आएगा नहीं आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे ही इस फसल में हर, इस 15 दिन का, एक महीने का सर काम है हम्म। वोविटा का। एक जी। महीने बाद वोविटा को कोई भी नहीं लगाएगा, 1 से 1.5 महीने बाद नहीं लगाएगा, 1.5 महीने की फसल है। अब 1.5 महीने में हर आदमी को चाहिए, छोटा डिस्ट्रीब्यूटर उसको भी चाहिए, बड़ा भी डिस्ट्रीब्यूटर है
उसको भी चाहिए। आज फ्रेंचाइजी आज से 1 महीने पहले कोई 10 पैकेट का ऑर्डर नहीं लगा रही थी, आज हम्म। हर को 400 कट्टे चाहिए, 500 कट्टे चाहिए। जी 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 तो जी। आज की डेट में सर मैं बता रहा हूँ, इतना अच्छा शानदार क्वालिटी होने की वजह से हम्म। आज हर डिस्ट्रीब्यूटर जो किसान के साथ जुड़ा हुआ है, ओके। जो खेती से जुड़ा हुआ है, हम्म। मेरे अंदाज में ऐसा कोई डिस्ट्रीब्यूटर नहीं होगा। एसलीपीएस करता है, हम्म। एसलीपीएस का हर प्रोडक्ट उसके काम का है। हो सकता है उसने गलती से कोई यूज ना किया हो, हम्म। लेकिन जो किसान है और वो एसलीपीएस में जुड़ा हुआ है, उसने हम्म। 100% बोविटा यूज किया हुआ है। 100% का बिल्कुल मतलब बिल्कुल, इसमें 100%। कोई डाउट नहीं है सर। जी सर, इतना और आज बेहतरीन बिल्कुल प्रोडक्ट एक है सर। अलग ही पहचान है सर भूवीटा। आज कोई दुनिया में AWPL नहीं भी करता है भूवीटा तो वो भी जानता है। वो एक एक खुशी की बात इमेज और है सर, नहीं। एक खुशी की बात और है, अभी आपको बता दूं, जी। अभी हमारा बोविटा दूसरे नंबर पे है हम्म। एडब्ल्यूपीएल में। जी। पेस्ट के बाद दूसरे नंबर पे है। वेरी गुड, लेकिन बहुत सर बहुत। मैं पूरी सबसे ज्यादा गारंटी। बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट जो हमारा डेंटो डॉग है, उसके बाद में अगर कोई प्रोडक्ट है तो भूवीटा है जो सबसे ज्यादा सेल हो रहा है हाँ, AWPL के प्रोडक्ट जितने भी। लेकिन मैं खुशी की बात बताऊंगा सर, अब की हम्म। बात जो तिमाही की जो रिपोर्ट आएगी, वो हाँ। 100% डेंटो डॉग को छोड़ देगा, पूरी गारंटी है। डेंटो डॉग देख लो मेरे दोस्तों, क्या कमाल की बात बताई है सर ने। जी सही है। सर, मैं बता रहा हूँ, पूरी ये न्यूज बता रहा हूँ सर। पूरा ऑल मैंने ओवर लखन इंडिया में जितनी भी डेंटो डॉग जा रही हैं, क्योंकि आज तक फर्स्ट सेलिंग प्रोडक्ट था, सबसे ज्यादा बिकने वाला प्रोडक्ट था डेंटो डॉग, लेकिन अभी आने वाले क्वार्टर में 3 महीने के बाद बता रहे हैं आप। सर मैं बता रहा हूँ, लॉजिकली बात करूंगा मैं आपको। अभी हम्म। मेरी लखनऊ बातचीत हुई, जी। सर मैं बता रहा हूं आपको, उनके पास में आज पर डे दो हाँ। हजार से ज्यादा कट्टे सप्लाई का वो है, ऑर्डर है। पर दो सप्ताह में, हजार एक सप्ताह सर, में पर हाँ, एक पर डे की बात कर रहा हूं सर, मैं पर डे पर की। पर डे 2,000 भूविटा कट्टे, का। कट्टे सर, कट्टे की बात कर रहा हूं मैं, भूबिटा पैकेट की बात नहीं कर रहा सर। तो डेंटो अभी डॉग सर का। मैं बताऊं, हाँ। सर जी। 600 कट्टे एक साथ वहां कासगंज ब्रांच ने, हाँ। 600 कट्टे। हम्म। अभी जो 4-5 फ्रेंचाइजी पे मेरा सर लिंक है, हम्म। पुखराया ब्रांच है कानपुर में, आज 300 कट्टों का ऑर्डर लगा पड़ा है। जी जी। अलीगढ़ का 300 कट्टों का ऑर्डर पड़ा हुआ है। मतलब ऐसी फ्रेंचाइजी जो रोज मेरी बातचीत हो रही है सर, उनके पास पेंडिंग है। हम्म। तो मेरा मीन्स क्या है सर, ये जो 3 महीने आए हैं, मैं हाँ। पूरी गारंटी के साथ बताऊं, यकीन है मेरे को कि हम्म। अगले 3 महीने की जो रिपोर्ट आएगी, हम हम्म। सब नंबर 1 होंगे वो उठा में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जी सर, मेरे बिल्कुल दोस्त सर। जितने भी साथी आप यहाँ पे कनेक्ट हैं, आप ये इन्फॉर्मेशन सुन रहे होंगे और ये से अपना आभास लगा सकते हो कि हम जो है अगर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पे काम करें और इस पे फोकस करें तो अपने बिजनेस को रॉकेट बना सकते हैं मेरे दोस्त। सही है। जी सर, एक एक महीने में हम टारगेट को, आप जैसा टारगेट को अचीव कर सकते हैं, इतना मतलब एक जबरदस्त। महीने में सर, एक दिन में। एक दिन में क्या? जी। नहीं, हर एक, मतलब मैं एवरेज को लेके चल रहा हूँ सर। हर जी एक सर। इंसान, आपने पहले बताया ना, हर आदमी कोई 10 रोटी खाता है, कोई 4 खाता है, कोई 1 खाता है, लेकिन एवरेज करें तो 3 रोटी पर पर्सन के हिसाब से आ सकता है, 4 रोटी जी पर पर्सन के हिसाब जी से आता है। जी सर, क्योंकि जी हम सर। AWPL के फाइटर हैं, हम जो है धुरंधर को भी साथ में लेके चलते हैं और जो कमजोर से कमजोर है उसको भी साथ में लेकर के चलते हैं। जी सर, जी सर। ठीक है। तो थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बेहतर तरीके से आपने इंफॉर्मेशन दिया। हाँ, लेकिन एक अभी बात और करूंगा, कॉम्बिनेशन के बारे में एक बात और कहूंगा सर। बोलो बोलो। हमें इस प्रोडक्ट पर गर्व है। हम्म। मैं बता रहा हूँ सर, काफी बेचते हैं आज की डेट में। गर्व इसलिए है हम्म। कि हम उन लोगों का सहारा बने हुए हैं जो मजलूम हैं और मजबूर हैं। उनको प्रकृति रौंदती है, जी। उनको अगर मंडी में जाते हैं तो मंडी का बनिया रौंदता है, कहीं भी उसकी जो है कहीं प्रॉब्लम हल नहीं होती। हम उस प्रॉब्लम को हल करने वाले व्यक्ति हैं। किसान के चेहरे पर जब खुशी आती है ना, तो हमें जी। गर्व होता है कि हम एक ऐसी कंपनी में काम करते हैं। उस कंपनी के एमडी एंड सीईओ सर, एक बार मैं जोरदार तालियां बजवाना चाहूंगा, शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि उन्होंने एक ऐसा प्रोडक्ट बनाया है जो हर किसान के चेहरे पर खुशी ला सकता है। तो मैं हर पार्टनर से निवेदन करूंगा कि हम सर ऐसे प्रोडक्ट पर बात काम कर रहे हैं जिससे हमारा जो सीना है वो गर्व से चौड़ा हो जाता है, और हमें फक्र होता है अपने प्रोडक्ट पर, फक्र होता है अपनी कंपनी पर, और फक्र होता है अपने सीएमडी सर पर, और फक्र होता है हमारे गुरुओं पर कि हम ऐसी जगह हैं जहाँ वो काम कर रहे हैं सर, जहाँ हमारी जो है गुडविल बन रही है, जहाँ हमारा जो प्रोडक्ट है जा रहा है, तो हमारी एक छवि अलग बन रही है। तो यही कहना चाहूंगा सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपके लिए जी। सर।
ओके ओके, थैंक यू सर। तो एक बार हम दोबारा से आपसे एक एक करके थोड़ा सा कम समय में थोड़ा हमें बताइएगा, कम्युनिकेशन के बारे में बताइएगा। जी सर। मैं हर चीज, हर जो फसल है ना सर, मैं बता दूं आपको, हर फसल में हर चीज की जरूरत नहीं होती। जैसे हम्म। कुछ हम जो है, पहले ये आकलन, बेसिक नॉलेज हमारे में होनी चाहिए कि हम्म। हमारी जो फसल है, हम्म। हमारी फसल का जो लागत है वो हम्म। एक जैसा नहीं है। तो हर किसान को एक जैसी लागत नहीं बतानी। गेहूं है, उसकी हम्म। लागत अलग है। धान है, उसकी लागत अलग है। बाजरा है, उसकी लागत अलग है। तिल है, उसकी लागत अलग है। जो हमारी जो मसूर है, मूंग है, हमारी हम्म। जो दाल है, उनकी अलग है। मूंगफली है, उसका अलग है। तो पहले बेस हमारा क्लियर होना चाहिए कि हम कौन सी चीज के लिए से बता रहे हैं। ठीक है ना सर। जी। अगर जिस फसल में, अब थोड़ा सा मैं एक लॉजिकली बताऊं, जिस फसल में पानी ज्यादा लगता है, मतलब ये हर जगह संभव नहीं है, लेकिन 90% ये जो है सही बात है कि जिस फसल में पानी ज्यादा लगता है उसमें लागत भी ज्यादा लगती है। बिल्कुल, ये पॉइंट है जो हर एक फाइटर याद रखेगा सर। वैसे तो याद हाँ नहीं रखा जाएगा, लेकिन इस हाँ, चीज से अंदाजा लगा लेगा वो कि भाई यहाँ कौन सी फसल में सबसे ज्यादा पानी लगता है, तो उसका मतलब है कि उसे जो है खाद भी सबसे ज्यादा ही चाहिए उसे। ज्यादा लगे सर, ये बिल्कुल। मतलब 90% है ये सर, हंड्रेड जी परसेंट जी। नहीं है। ठीक है ना। हम्म। तो जैसे गन्ना है, गन्ना में पानी खूब लगता है। ठीक है ना। हम्म। जितनी भी हमारी जो हमारी जो फ्रूट्स हैं, मतलब जो हमारी जो सब्जियां हैं, सॉरी, हाँ। वेजिटेबल्स हैं, उनमें पानी खूब लगता है। मिर्च है, टमाटर है, बैंगन में, सब में पानी लगता है। तो उनमें बिल्कुल। लागत भी बराबर लगती है। ठीक है हम्म। ना। इसमें जी। ह्यूमिक एसिड भी चाहिए, पीजीपीआर भी चाहिए, एग्रो 90 भी चाहिए, और वोविटा भी चाहिए। राइट हम्म। ना। तो जो हमारी फसल लंबी है उनमें हम 2 बार वोविटा लगवा सकते हैं 25 दिन के बाद में। हम्म। ठीक है ना। जी। और हमारा जो कॉम्बिनेशन रहेगा सर, मैं बता दूं आपको, अगर हमारा जैसे कोई, जैसे हम बैंगन है, टमाटर है, मिर्ची है, हम्म। इसमें 1 एकड़ में चारों प्रोडक्ट लगवाए जा सकते हैं। और इसका चारों। बेहतरीन, हाँ, बेहतरीन रिजल्ट लिया जा सकता है। और कैसे? टाइमिंग टाइमिंग क्या रहेगा? जैसे हमारी 1 महीने की फसल हो गई है, माना हमारा फल आने वाला है, हम्म। 1 महीने बाद हम लगवा रहे हैं। ठीक है हम्म। ना। जी। बोविटा तो हम पहले भी लगवा सकते हैं, लेकिन 1 महीने बाद हम लगवाएंगे इसमें। तो एक बोविटा नीचे, उसमें आधा हम्म। इको हरियाली, 250 ग्राम इको हरियाली, और 300 ml एग्रो 90, ये खाद में मिलवा के मिलवा सकते हैं। चाहे मिर्ची है, चाहे हम्म। हमारा टमाटर है, चाहे हमारा बैंगन है। ठीक है ना। ये कैसी भी जो हमारा जो सब्जियां हैं। ठीक है ना। जी और जी। हमारा जो 200 ml हमारा एग्रो 90 बचेगा, एक पीजीपीआर, और 250 ग्राम हमारी बची इको हरियाली, हम्म। उसकी स्प्रे करा सकते हैं विद इन डे। ऐसा नहीं है कि कभी बाद, विद इन डे। और हाँ हाँ। उसके बाद में पानी लगवा दें। हम्म। तो हमारे 8 दिन के अंदर इसका बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। पूरा जो हमारा पेड़ है वो चेंज हो जाएगा। कलियां नहीं आ जाएंगी, पत्ते नहीं आ जाएंगे, सारी चीजें नहीं हो जाएंगी। जी फल, जी। फ्रूट से, मतलब जो है फल, जो फूल होता है ना, उससे भर जाएगा पौधा। ठीक है ना सर। तो इस तरह से हम इसे लगवा सकते हैं। अभी हमारा जो मेन फसल है, जो आज हमारा जो हर डिस्ट्रीब्यूटर है, वो जो डिपेंड है आज धान पर। तो धान। अगर ऐसे लगवाएंगे तो बहुत अच्छा, जो हमने प्रैक्टिकल किया हुआ है, कि हाँ। अगर एक पैकेट हम जो है रुपाई के समय लगवा दें, हम्म। इस समय रुपाई का सीजन चल रहा है, हम्म। 70% रुपाई हो चुकी है, ओके ओके, 30% बाकी है। बाकी है। हम्म। तो अगर हमने अच्छा जो पहले से बोविटा को प्रयोग कर रहा है, तो हम्म। अगर एक पैकेट रुपाई में लगाया हुआ है, हम्म। और एक पैकेट एक इको रैली, और 150 ml एग्रो 90, ये रुपाई के 10 से 15 दिन के बीच में यूरिया में डाला गया है। फर्स्ट टाइम तो जो लगा रहे हो तीनों के तीनों प्रोडक्ट? पहले रुपाई में एक पैकेट भूटा डलवा दिया, ओके ओके। रुपाई में। अगर उसके रुपाई में नहीं डलवाया है, तो जो हाँ। फर्स्ट डोज है उसमें हम 1.5 पैकेट लगवाएंगे। जी जी। अगर रुपाई में एक पैकेट लगवा दिया है, तो हाँ। हमारी जो फर्स्ट डोज होगी उसमें एक पैकेट लगवाएंगे। ओके तो ओके। 1 एकड़ में 2 वोविटा हो गए। हाँ। ठीक है ना। रुपाई में ठीक। डलवाया है तो। ओके ओके। और रुपाई में नहीं डलवाया है, हम्म। फर्स्ट डोज लेके चल रहे हैं, तो 1.5 पैकेट वोविटा, एक इको रैली, और 150 ml एग्रो 90, ये बिल- डलवा देंगे धान के 10 से 15 दिन के बीच में। ओके। ठीक है। हम्म। उसके बाद फिर हमारा धान होगा, रुपाई होने के बाद में डलवाया, तो रुपाई तक हमारे 12 दिन हो गए।
फिर हम्म। अगली जो डोज आएगी 12 दिन में, जी। ठीक है ना, जब हमारा धान हो जाएगा 25 दिन का, उस 25 दिन पर हम अकेला यूरिया डाल दें। हम्म। ठीक है। फिर जी सर। उसके 10 दिन बाद, 12-15 दिन बाद हमारा धान हो जाएगा 40 दिन का। ओके। 40 दिन पर 2 एकड़ में 1 इको की हम स्प्रे करा दें, 40 दिन पर, हम्म। 40 से 45 दिन पर। ठीक है ना। जी। ये हमारी तीसरी डोज हो गई। हम्म। ठीक है। पहले पे हमारे यूरिया के साथ में भूविटा, इको और एग्रोनेटी डलवाया, दूसरी डोज में अकेला यूरिया डाल दिया, और तीसरी डोज में जब हमारा पूरा खेत भर जाएगा, दो हम्म। एकड़ में हमने जो है इको की स्प्रे कर दी। ओके। ठीक है। ये हम्म। हमारी 3 डोज कंप्लीट हो गई। जैसे ही धान हमारा 55 से 60 दिन का होगा, उस समय हमारी पोत में बाल आ जाएगी, हम्म। उस समय हम इको की स्प्रे करा दें, 55 से 65 दिन के बीच में। ठीक है ना। हर जगह अलग अलग स्थिति होती है। हम्म। जैसे ही कोत में बाल आ रही है, हमारा पीजीपीआर का स्प्रे हो जाए, उसके बाद सब देख लें, आपका धान 200 रुपये कुंटल एक्स्ट्रा बिकेगा ही बिकेगा, अगर पीजीपीआर की फसल कराइए तो। चमकदार धान होगा सब। सबसे पहले बोली आपके धान की लगेगी सर, क्या मैं बात पूरी है। गारंटी के साथ में कह सकता हूं सर। हम्म। और ये सर हमने कराया है, तब हम ऐसे कह रहे हैं। हम्म। आज हमें 4 साल हो गया इस पर काम करते हुए सर। ठीक है ना सर। जी। तो ये 100% हमने इसको जिया है। हमने इसके साथ में ये सारे काम किए हैं जो हमने बात की है आपसे। तो बेहतरीन है सर, तरीके से कराएं। एक चीज और मैं बताऊंगा सर, अगर किसी किसान को आप कोई प्रोडक्ट लगवा रहे हैं, हाँ। तो उसे कांटेक्ट बिल्कुल ना तोड़ें। आप हर तीसरे दिन, चौथे दिन, छठवें दिन, 8वें दिन उससे बातचीत करते रहें, और हर 8वें दिन उसके खेत की विजिट करें। हम्म। अगर उस किसान से आपको बिजनेस लेना है, उस किसान को आपको सेटिस्फैक्शन देना है, हम्म। तो उस किसान से आप अपना नाता जोड़े रहें। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है सर। बिल्कुल प्रोडक्ट बिल्कुल। अलग है, और हम्म। ये बात अलग है। सारे प्रोडक्ट पे हैवी है कि हम उस किसान का ध्यान रख रहे हैं, उस किसान के खेत की विजिट कर रहे हैं, तब आपको वहां से बिजनेस भी मिलेगा, और हम्म। तब आपको वहां से सेटिस्फैक्शन भी मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात सर बिल्कुल 1000% सही बोला है आपने। जी क्योंकि सर। ये खाली मतलब एग्रीकल्चर के ही बारे में बात न करें हम, अगर कोई भी हम आपको जो है किसी भी बीमारी से संबंधित प्रोडक्ट भी अगर आप दे रहे हो, और प्रोडक्ट देने के बाद में चाहे आपने 52 एसपी, चाहे 100 एसपी, चाहे 100 एसपी का आपने प्रोडक्ट दिया, और देने के बाद में अगर उससे 15 दिन तक बात नहीं किया, तो ये 90% गारंटी है कि आपकी दवा भी असर नहीं करेगी उस व्यक्ति पे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। लेकिन अगर आप हर तीसरे दिन भाई साहब कैसे ले रहे हो, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही, कोई परेशानी तो नहीं हो रही, आप यकीन मानिएगा कि 99% जबरदस्त पॉजिटिव रिजल्ट आएंगे। ये बहुत बड़ा मतलब एक तरीके से माइंड का गेम है, समझ जाइएगा, बिल्कुल सर, ठीक है। बिल्कुल बहुत सर। जबरदस्त असर करता है सर, मेरे तो। सही है, क्योंकि बंदे के अंदर एक नेगेटिविटी आती है यार, ये जब तक मैंने नहीं लिया था तब तक ये डेली कॉल कर रहा था, लेकिन जैसे मैंने प्रोडक्ट लिया है उस दिन के बाद में इसने तो बात ही करना बंद कर दिया, तो वो नेगेटिव चीजें जाती है उसके दिमाग में, और बिल्कुल सर। नेगेटिव चीजें अगर जाएंगी तो रिजल्ट नेगेटिव ही आएगा। जी सर, लाइजन जरूरी है सर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, ये बात तो जी बहुत सर। बढ़िया, अच्छा बोला है आपने। जी सर। ठीक है। तो और कुछ सर बताना चाहें? बिल्कुल सर। दूसरी बात यह है सर, व्यवहार अच्छा रहेगा, हम्म। उससे रिलेशन डेवलप करें। हम्म। रिलेशन से सारे से काम होंगे। और सर बिल्कुल परेशानियां बहुत आती हैं। एक चीज मैं बताना हूँ सर, अकेले लागत से फसल बढ़िया नहीं बनती। हम्म। प्रकृति भी साथ देना चाहिए हम्म। सबसे ज्यादा। जी जी और जी। धान की फसल में एक चीज ध्यान रखें सर, हम्म। लागत से ज्यादा पानी। लागत से ज्यादा पानी। 80% पानी काम करेगा। अगर आपने लागत अच्छी लगाई है, हम्म। और आपने 10 दिन पानी नहीं रखा, पूरी फसल बर्बाद है। बिल्कुल, फिर दोष दस देंगे प्रोडक्ट को। 3 महीने की फसल में अगर हमने 10 दिन, सर कभी कभी होता है, हम्म। बरसात नहीं हुई, बिजली किसी की लाइट खराब हो गई, ट्यूबवेल हम्म। खराब हो गया, वो आप पर दोषारोपण कर देगा कि आप देखने नहीं गई तो। बिल्कुल बिल्कुल ठीक सही है ना। बात। तो हम्म। सबसे ज्यादा यह है कि हमें जो है प्रोडक्ट देने के साथ साथ में, उसे बोलते हैं पैरवी।
हम्म। करनी पड़ेगी जी। अगर लाइजन बढ़िया रखना है और बड़ा काम करना है तो। यस, पैरअप भी करनी पड़ेगी। ओके ओके ओके, थैंक यू धर्मवीर सर, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद आपका, इतना बेहतर तरीके से सारे के सारे प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन आपने दिया। और ये जितने भी साथी हमारे साथ में अभी लाइव हैं, 200 प्लस लोग हमारे साथ में कनेक्ट हैं, और बिल्कुल जब से सेशन शुरू हुआ है तब से लेकर के अभी तक लगातार उनके रिप्लाई से पता लग रहा है कि कितने लोग जो है मतलब खुश हैं आज की इन्फॉर्मेशन को लेकर के। और मैं सभी दर्शकों से, जितने भी लोग आज लाइव देख रहे हैं, मैं कहना चाहूँगा कि मेरे दोस्त चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और आगे हम जो सेशन रखेंगे, एक मैसेज आपको यूट्यूब पर डाला जाएगा, वो यूट्यूब का मैसेज उस हर व्यक्ति के पास में जाएगा जिसने चैनल सब्सक्राइब कर रखा है। और उसमें हम आपके जो है पहले से ही नॉमिनेट कर देंगे कि आपके जो जो क्वेश्चन है, केवल एक एक नाम लेकर के कि भाई साहब इस व्यक्ति का ये क्वेश्चन है, इसका क्या रिप्लाई है, वो केवल क्वेश्चन आंसर ही होगा, है ना, किसान वार्ता के तौर पे। हम बहुत जल्दी रखेंगे, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा एक्टिव रहना पड़ेगा, आपको मैसेज के माध्यम से या फिर मतलब चैनल को सब्सक्राइब कराना पड़ेगा। मैक्सिमम लोगों को सब्सक्राइब कराइएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन्फॉर्मेशन ले सकें। और उसके साथ साथ में, सही है, आज का जो सेशन है आपको कैसा लगा? क्योंकि हम अभी लाइव हैं, तो लाइव का जितने भी आपने कमेंट किए हैं, बहुत सुंदर सुंदर, बहुत बेहतर तरीके से आपने बताया है। लेकिन ये अभी डिलीट हो जाएगा जैसे ही लाइव खत्म होगा, लेकिन आप दोबारा से चैनल पर जाइएगा पक्का। आज के सेशन को लेकर के आप जरूर रिप्लाई करें, आपको बताएं, ताकि हमको भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले, और आने वाले समय में जब भी हम अगले हफ्ते के अंदर अंदर जो सेशन लेके आएंगे, जबरदस्त सेशन लेकर के आएंगे। और इसी के साथ में मैं आज के सेशन को करता हूँ फिनिश, है ना। तो थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद आप सभी का। अभी जाइएगा मत, क्योंकि मैंने यहाँ तक इसलिए कहा था क्योंकि इसको कट करना पड़ेगा जो अभी तक हमारा सेशन चला है, सही है। अभी मैं आप सबको बताना चाहूंगा कि दोस्त, हम सारे के सारे लोग एडब्ल्यूपीएल में, और एडब्ल्यूपीएल में इस समय पे इतना शानदार, इतना जानदार टारगेट निकला हुआ है, सही है। क्या निकला है? कितने लोग हैं जो बताएंगे मैसेज के माध्यम से जो टारगेट अभी निकला हुआ है कंपनी की तरफ से, है ना? कौन सा टारगेट निकला हुआ है? कौन कौन बताएगा भाई साहब, जल्दी जल्दी फटाफट, है ना। आप मैसेज के माध्यम से बताइएगा कौन सा टारगेट है इस समय पे जो कंपनी की तरफ से निकला हुआ है, कंपनी ने जो निकाला है। दोस्त, एक बहुत ही शानदार, बहुत ही जानदार, जबरदस्त टारगेट है, वो है गोवा टारगेट, है ना। गोवा घूमने का एक मौका, मतलब हर एक इंसान का सपना होता है, और इस समय आपको इतने कम पेयर पे कंपनी लेवल का टारगेट, 3 नाइट 4 डेज गोवा घूमने का मौका आप सभी के पास में है। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि गोवा टारगेट की क्लोजिंग, ये सेकंड क्लोजिंग चल रही है, और 30 सितंबर तक, यानी कि 12 क्लोजिंग हमारे पास में है। और 12 क्लोजिंग में अगर आज भी कोई भी व्यक्ति ज्वाइन हुआ है और वो हर हफ्ते में एक पेयर मैचिंग करके भी काम करेगा, तो 12 पेयर कर सकता है वो 12 वीक के अंदर अंदर। लग्जरी ट्रिप, यानी कि ऑल ओवर इंडिया में जो भी लोग जो है वेबसाइट पर नाम आता है, आपको पता है एडब्ल्यूपीएल में अगर आप पे वेबसाइट पे नाम आता है, तो आपका नाम तभी वेबसाइट पे आता है जब आपका रैंक टोपाज हो जाता है। और अगर कोई फ्रेशर है, वो सोचता है कि मेरा भी वेबसाइट पर नाम आना चाहिए सर, तो आप टोपाज नहीं बने हो, कोई वो नहीं है। लेकिन आप अगर गोवा टारगेट के विनर बनते हो, तो भी कंपनी की वेबसाइट पे आपका नाम आ सकता है। आपका नाम जो है कंपनी एमडी शेयर, हमारे बड़े बड़े लेजेंड्स, उन सब की नज़रों में आ सकता है अगर आप गोवा टारगेट के विनर बनते हैं तो। सारे के सारे लोग गोवा टारगेट का विनर बने। और अभी हमारे पास में मौका है दोस्त, ये बहुत जबरदस्त, बहुत लग्जरी ट्रिप है। और इसके साथ साथ में मैं आप सबको बताना चाहूंगा कि ये जो समय है हम सभी एडब्ल्यूपीएल फाइटर्स के लिए बहुत ही सुनहरा, बहुत ही जानदार समय है, क्योंकि बोला जाता है कि बिना ट्रेनिंग के हम किसी भी फील्ड में सक्सेस नहीं हो सकते। अगर मैं अपनी बात करूं कि अगर मैं इंडियन आर्मी में गया था, तो पहले 2 साल की इंडियन आर्मी की ट्रेनिंग लिया था, तब मैं एक मतलब फिट सोल्जर बना था कि लड़ाई लड़ सकता हूं, है ना। तो बिना सीखे हम कोई भी काम नहीं कर सकते। और इस समय पे आप सबके लिए बहुत ही सुनहरा, बहुत ही जबरदस्त मौका है कंपनी का, अगर डायरेक्ट सेलिंग का, नेटवर्क मार्केटिंग का सबसे पावरफुल ट्रेनिंग, सीक्रेट ऑफ सक्सेस ट्रेनिंग लेने का। ये वो ट्रेनिंग है जो कि अभी आपको पता है कि लगभग 1 लाख प्लस लोगों के साथ में ये ट्रेनिंग हो रही है नैनीताल में, जो कि अभी जारी है, चल रहा है लगभग मतलब
15 दिन पहले से स्टार्ट हुई है, लगभग 3 महीने तक ये ट्रेनिंग चलेगी। आप जिस भी टीम के हिस्सा हैं, आप जिस भी जो भी आपका टीम लीडर है, तो आपको डेट मिल चुकी होगी। आप अपनी अपनी डेट के हिसाब से अपनी अपनी सीट बुक करें मेरे दोस्त, क्योंकि ये ट्रेनिंग हमारी जिंदगी बदल सकती है। ये ट्रेनिंग हमारी जिंदगी में मतलब ये तरीके से हमारे सारे के सारे सपनों को पूरा कर सकती है। मैं अगर बात करूं कि जब मैंने ये ट्रेनिंग अटेंड किया था, नहीं किया था, उससे पहले जो मेरा कंडीशन था, वो आप देख रहे होंगे लेफ्ट साइड में एक फोटो आपको दिखाई दे रहा है। ये जब का फोटो है मेरा भंडारी गुरु जी के साथ में, जब मैंने कोई भी ट्रेनिंग नहीं लिया था, शुरुआत में AWPL में ज्वाइनिंग लिया था। केवल ज्वाइनिंग लेने मात्र से हम जिंदगी में कामयाब नहीं होते हैं। केवल हम जो है कॉलेज में एडमिशन लेने के मतलब से ही हम जो है उसमें क्वालिफाई नहीं होते, क्लास पास नहीं कर पाते हैं। जबकि हमें उसके साथ साथ में रोजाना स्कूल भी जाना पड़ता है, हमें बुक्स भी लेनी पड़ती हैं, हमें होमवर्क भी करना पड़ता है। तो ये फोटो से देख करके अंदाजा लगा लीजिए, लेफ्ट साइड में जो भंडारी सर के साथ में जो मेरा फोटो है, वो तब का फोटो है जब मैंने ट्रेनिंग नहीं लिया था, और ये राइट साइड में तब का फोटो है कि अभी जो ट्रेनिंग में लेने के बाद में। कितना बड़ा अंतर है! बोला जाता है कि मेरे दोस्त के सीख करके इंसान हवाई जहाज भी चला सकता है, और बिना सीखे इंसान जो है साइकिल भी नहीं चला सकता है। अगर आप डायरेक्ट सेलिंग में अपना नाम, अपनी पहचान बनाना चाहते हो, अपनी इज्जत शोहरत बनाना चाहते हो, तो आपको ट्रेनिंग का हिस्सा बनना पड़ेगा। ये बहुत सुनहरा मौका है आपको सीक्रेट ऑफ सक्सेस ट्रेनिंग को लेने का। ये ट्रेनिंग रामनगर नैनीताल में हो रही है, ऑल ओवर इंडिया से लोग आ रहे हैं, सबने रिजर्वेशन करा दिया है, लेकिन अभी भी कुछ हैं लीडर जिन्होंने अपना रिजर्वेशन या सीट बुक नहीं कराई है। मेरे दोस्त, आप अभी भी करा दीजिएगा, क्योंकि मौका बार बार नहीं आता है। एक बार ट्रेनिंग लेने के बाद में आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ कि ये ट्रेनिंग आपकी जिंदगी में मतलब एक तरीके से मील का पत्थर साबित होगा, है ना। अलग अलग 5 स्टार कैटेगरी के होटल्स में ये ट्रेनिंग हो रही है, लगभग 10 से 15 होटल हैं, अलग अलग लीडर के हिसाब से आपको होटल मिला हुआ है। और उसके साथ साथ में ये आप यहाँ पे देख पा रहे हो, मसई मारा रिसोर्ट जो है, जिस ये कैटेगरी इसी लेवल के होटल हैं सारे के सारे जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, सही है। ये मसई मारा रिसोर्ट है जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, वाटर पार्क एडवेंचर पार्क रिसोर्ट जो आपको यहाँ पे दिख रहा है। इसमें जो है मसई मारा रिसोर्ट का ये वाटर पार्क जो आपको सामने दिख रहा है, 5 स्टार कैटेगरी का है, सही है। इस होटल में अगर आप जाओगे, एक दिन का स्टे अगर आपको करना है, तो 6,000 रुपये का पैकेज है इसका। केवल रूम रूम का रेंट है एक दिन का, 6,000 रुपये। लेकिन यहाँ पे 6,000 खाली रूम रूम में रहने, बिना खाए पिए थोड़ी रह सकते हो, आपको खाना भी पड़ेगा, चाय भी पीनी पड़ेगी। तो सारा मिलाओगे तो लगभग 8,000 रुपये एक व्यक्ति का 24 घंटे के लिए इसमें होटल में रहने का मौका मिल सकता है, जो भी अगर जाता है घूमने के लिए तो। और अगर आप इस होटल में 4 दिन रहना चाहोगे ना, तो लगभग 30,000 रुपये 32,000 रुपये आपका चार्ज आएगा। लेकिन आपको खुशी होनी चाहिए जान करके कि ये 4 दिन का ट्रेनिंग कंपनी खुद करा रही है, और मात्र आपसे, और इस 4 दिन का जो आपका रहने का, खाने का, पीने का जो भी चार्ज है, वो मात्र और मात्र 6,200 रुपये में ये आपको 4 दिन इस होटल में रहने का मौका मिल रहा है। इसी कैटेगरी के सारे सारे होटल हैं। ये आपका कॉन्फ्रेंस हॉल है, और उसके साथ साथ में आपको यहाँ पे जंगल सफारी करने का भी मौका मिलेगा। मैं आपको ये फिर बोल रहा हूँ कि ये ट्रेनिंग आपकी जिंदगी बदल सकती है। चूक मत जाना SOS में आना, हर एक व्यक्ति आइएगा, कंफर्म टिकट कीजिएगा। आप जिस भी लीडर के साथ में, उन्हें आप बताइए कि सर मेरे को जो है ट्रेनिंग अटेंड करना है, क्योंकि लिमिटेड सीटें मेरे दोस्त, 1 लाख लोग ऑल ओवर इंडिया से ट्रेनिंग अटेंड करने आ रहे हैं। आप नहीं भी आओगे तो भी 1 लाख जाएंगे, तो आप ये मत सोचिएगा कि हम नहीं आ रहे तो हम 1 लाख में कम हो जाएंगे। 1 लाख तो होना ही होना है। तो आप पीछे न रह जाएं। आप अगर भरोसा है सिस्टम के ऊपर, भरोसा है कंपनी के ऊपर, भरोसा है प्रोडक्ट के ऊपर, तो आप भरोसा कीजिएगा यहाँ पे बताई हुई बातों का। ये ट्रेनिंग का हिस्सा आप बनिएगा। मैं आपको बता रहा हूँ, अगले साल में जब भी आप जाओगे दोबारा SOS में, आप कम से कम नहीं तो टॉप 5 रैंक अचीव करके जाओगे। ये ताकत है सीक्रेट ऑफ सक्सेस ट्रेनिंग की, सही है। समझ में आ रही है बातें? ठीक है। तो इन्हीं सारी बातों के साथ में मैं आज के सेशन को यहीं पे जो है फिनिश करूंगा। और आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत आभार। एक बार पुनः सारे के सारे लीडर्स जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपनी टीम में सब्सक्राइब कराइएगा, ताकि मैक्सिमम लोग जो है अगली बार जब हम आए, सही है, क्वेश्चन आंसर लेकर के किसान वार्ता के ऊपर, तो हर एक व्यक्ति का नाम के साथ में उस क्वेश्चन का रिप्लाई दिया जाए, ठीक है। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। दोबारा से मैं आपको बता रहा हूँ, ये लाइव कमेंट हैं, ये अभी फिनिश हो जाएंगे लाइव खत्म होते ही। आपको आज का सेशन कैसा लगा, सारे के सारे 200 के 200 लीडर्स अपना कमेंट के माध्यम से बताइएगा, और हर एक लीडर के कमेंट का रिप्लाई मैं करूंगा, ठीक है। तो थैंक यू, शुक्रिया, गो गोवा एंड थैंक यू वेरी डायमंड। मच सर। थैंक यू। ओके सर, थैंक यू सर। ओके सर, ओके ओके, थैंक यू धर्मवीर सर, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी शुक्रिया सर। ठीक ठीक है। है।